अस्सलामुअलैकुम। वो सब गवर्नर हाउस से निकलकर एक बड़ी सी वैन में बैठ गए। फिर इंटेलिजेंस की इमारत की सिमत जाने लगे। एल्पा ने कहा, बिग ब्रदर्स, ये सरबराह हमें मुलाकात के लिए ताजिकिस्तान बुला रहा था। क्या ये मुमकिन नहीं है कि फरहाद का इससे दोस्ताना हो? नहीं, अगर फरहाद से दोस्ती होती तो वह फरहाद जैसे पहाड़ को अपने पीछे छुपाए रखता। मगर वो तो चाहता था कि हमारे जरिए फरहाद और बाबा साहब के दारे वालों को भी उसकी असलियत मालूम हो जाए। फिर ये कि हम यहूदी हैं या सुपर मास्टर जैसा ईसाई, सभी तबरेज़ी साहब के ईमान और सच्चाई को तस्लीम करते हैं। जब तबरेज़ी साहब ने MIM से लाइल्मी ज़ाहिर किया तो इसका मतलब यही है कि फरहाद वगैरह भी इस तंजीम के सरबराह को जानते नहीं। इससे खुफिया यहूदी तंजीम का एक सरबराह एक्सरेमैन और दूसरा सरबराह मंडोला उनके अंदर था। वो दोनों भी तस्लीम करते थे कि अभी फरहाद और बाबा साहब के दारे वाले भी MIM के सरबराह से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। मंडोला उनके दरमियान रहने वाले पारस के दिमाग में जाता था और उसे माई खरारे समझकर सोचने लगता था कि इस हरारे को फिर एक बार तनवीमी अमल के लिए इस तरह सैरज़दा करना होगा कि वो बड़ी राजदारी से यहूदी तंजीम को और मुल्क इसराइल को छोड़कर माया के खंडर में उस पुरस्रार हस्ती के पास कल रात तक पहुंच जाए। दाऊद मंडोला इस मकसद के लिए चुपचाप ब्रेन आदम, एल्पा और टेरी आदम और एक्सरेमैन मार्टन के दिमागों में जाकर यह ख्याल कायम कर रहा था कि कल रात तक किसी भी MIM के सरबराह से मुलाकात का वक्त मुकर्रर न किया जाए। खुफिया यहूदी तंजीम के अफराद पारस के साथ इंटेलिजेंस के खुफिया चैम्बर में पहुंच गए। अब वो पारस उनके लिए काबिल एतमाद माइक हरारे था और सलमान उसके अंदर रहकर यहूदियों की सरगर्मियों को देख रहा था। और अभी सलमान की तरह हम सब इस बात से बेखबर थे कि वो शीतारा जो दरअसल डमी थी वो भी पारस के अंदर बड़ी खामोशी से रहती थी। चैम्बर में पहुंचने के थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी ने उन्हें मुखातिब किया। मैं हूँ एल्पा और मैं MIM का सरबराह हूँ। वादे के मुताबिक फ़ोन पर मुखातिब हूँ। आपका शुक्रिया, आप वक्त के पाबंद हैं। हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हमारी मुलाकात हो। हम 2 दिनों तक बहुत मसरूफ़ हैं। क्या आप चौथे दिन मुलाकात करना पसंद करेंगे? आपने तो बड़ी लंबी तारीख बढ़ा दी। मैं तो समझ रहा था कि MIM के सरबराह को रूबरू देखने और उसकी असलियत मालूम करने के लिए आप लोग बेचैन होंगे। यकीन करें, हम वाकई आपसे मुलाकात करने के लिए बेहद बेचैन हैं। हम आपकी खातिर बड़े से बड़े अहम मामलात को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हमारे चंद दुश्मन बेहद परेशान कर रहे हैं। अगर हम 2 दिनों में उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे तो वो आप तक भी पहुंच जाएंगे। फिर राजदारी से हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं सब्र कर लूँगा और चौथे दिन आपके शहर तेल अबैब राजदारी से पहुंचूंगा और चाहूँगा कि हमारी खुफिया मुलाकात किसी पर ज़ाहिर न हो। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि मुलाकात के दौरान हम किस मामले को ज़्यादा अहमियत देंगे? इस मौजू पर गुफ्तगू होगी कि मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान हमेशा से ज़्यादा दूरी रही है। क्या हम कुछ करीब आ सकती हैं? और करीब आने के लिए क्या हम अमेरिका पर भरोसा कर सकती हैं? क्योंकि हमारे मामले में सुपर मास्टर्स ने एक फ्रॉड सरबराह आपके पास भेजकर ज़बरदस्त धोखा दिया है। हाँ, ये अफसोस की बात है कि सुपर मास्टर ने आपकी खुफिया यहूदी तंजीम के अंदर पहुंचने के लिए ऐसी चाल चली थी। वैसे अब सुपर मास्टर अपनी हरकतों पर शर्मिंदा है। अगर कोई अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। आप लोग माफ़ कर सकते हैं। मैं एक बार दूध से जल जाने के बाद फिर कभी गर्म दूध नहीं पीता। उस दूध को हमेशा के लिए ठंडा कर देता हूँ। अगर हमारी खुफिया मुलाकात के दौरान कोई भी अमरीकी नुमाइंदा छुप कर आएगा या मेरे मामलात में मुदाखलत करेगा तो आप लोगों से हम MIM वालों की दुश्मनी ऐसी बढ़ेगी कि फिर कभी कम नहीं होगी। ऐसे में चौथे दिन की सुबह राब्ता करूंगा। ओके सोफार। दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया। दाऊद मंडोला को इत्मीनान हुआ कि उसके अपने मातहतों के जरिए एक सरबराह की मुलाकात को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। अमेरिका में खुफिया यहूदी तंजीम के कई जासूस थे। वो तमाम जासूस आदम ब्रदर्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कभी एक्सरेमैन मार्टन और कभी मंडोला उन्हें अपने कोड वर्ड्स बताकर उनसे काम लिया करते थे। मंडोला ने अपने एक अमरीकी जासूस के दिमाग पर काबिज होकर उसे गायब दिमाग बनाकर उससे फ़ोन के नंबर डायल कराए। उधर इंटेलिजेंस की खुफिया चैम्बर के फ़ोन की घंटी बजने लगी। एल्पा ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। अमेरिका में रहने वाले यहूदी जासूस ने कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए। फिर कहा, मैं अपने चीफ ब्रेन आदम से बात करना चाहता हूँ। एल्पा ने ब्रेन आदम को रिसीवर देते हुए उस यहूदी जासूस के मुतल्लिक बताया। ब्रेन आदम ने रिसीवर कान से लगाकर उसे मुखातिब किया। वो बोला, सर, एक बहुत ही अहम और चौंका देने वाली इतला है। यहाँ मैक्सिको के मशरक़ी हिस्से में माया के खंडरात हैं। उनमें से एक खंडर की ज़मीन के नीचे हीरे जवाहरात के अलावा यूरेनियम का बहुत बड़ा खजाना है। इतने बड़े खजाने का राज तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सर, एक माहिर आसार कदीमा मुझे नशे की हालत में मिला था। मैंने उसे उसके कॉटेज में पहुंचाया। वो रास्ते में उस खजाने के मुतल्लिक बुड़बुड़ा रहा था। मैंने सोचा वो नशे में बुड़बुड़ा रहा है। इसके बावजूद मैंने उसके कॉटेज में पहुंचकर उसकी डेली रिपोर्ट की डायरी पढ़ी तो उसमें उस खजाने के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो माहिर चाहता था कि किसी तरह अमरीकी हुकूमत की लाइल्मी में वो खजाना हासिल करे और वह इसके लिए कई दिनों से मंसूबे बना रहा था। मैं कल रात उसके कॉटेज में ठहर गया। दूसरी सुबह जब वो बेदार हुआ तो होशोवास में था। मैंने उसकी डायरी उसे दिखाकर कहा, इस मुल्क से बाहर जहाँ कहोगे मैं वो खजाना पहुँचा दूंगा, मगर इसमें हमारा बराबर का हिस्सा होगा। वो राज़ी हो गया।
उसने मुझे खंडर में ले जाकर तहखाने में पहुंचने का रास्ता दिखाया। मैंने खुद तहखाने में जाकर जो खजाना और यूरेनियम का जो जखीरा देखा उसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैंने उस माहिर आसार कदीमा को वहीं कत्ल कर दिया है। अब ये राज सिर्फ हम जानते हैं। ब्रेन आदम ने उसे होल्ड ऑन के लिए कहा, फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर एल्पा और टेरी आदम को देखा। टेरी ने कहा, हम इस जासूस के दिमाग में थे, उसके चोर ख्यालात बता रहे हैं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं। एल्पा ने कहा, उसके ख्यालात से पता चला कि दूसरे माहिरीन आसार कदीमा भी उस खंडर में जाते हैं, लेकिन कल इतवार है और संडे को माहिरीन आसार कदीमा छुट्टी करते हैं, लिहाजा हमें कल शाम तक वहां ज़रूर पहुंचना चाहिए। टेरी आदम ने कहा, उस मकतूल माहिर की डायरी में लिखा है कि तय खाने में इतना यूरेनियम है कि सैकड़ों एटम बम और दूसरे बेशुमार एटमी हथियार बनाए जा सकते हैं। ब्रेन आदम ने फ़ोन पर जासूस से कहा, तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हम कल छुट्टी का दिन ज़ाया नहीं करेंगे। शाम तक ग्वाटेमाला के एयरपोर्ट पर हमारी टीम पहुंचने वाली है। वहां तुमसे मुलाकात होगी और तुम उस खंडर तक हमारी रहनुमाई करोगे। उसने रिसीवर रखकर कहा, यह हमने अच्छा किया कि उस सरबरा से कल मुलाकात का वक्त मुकर्रर नहीं किया। कल शाम से पहले हमारी टीम को उस खंडर में पहुंच जाना चाहिए। मैं टीम के लिए खसूसी तैयारी का भी इंतजाम करता हूँ। तुम ख्याल ख्वानी करने वाले 6 कमांडोज, 2 सुराग रसां और एक नहायत ज़हीन हाजिर दिमाग और शातिर किस्म के शख्स का इंतखाब करो। मंडोला एल्पा के दिमाग में आ गया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक बोली, हमारे पास ये 001 यानी पारस है। ये शतरंज का आलमी चैंपियन है, हाजिर दिमाग है, किसी भी नाजुक और ख़तरनाक मरहले में बाजी पलट सकता है। मंडोला फिर ब्रेन आदम के अंदर आया। वह मंडोला की मर्जी के मुताबिक बोला, वाकई 001 हमारी इस मुहिम के लिए मौजू रहेगा। यह हमारे तजुर्बाकार सुराग रसानों और कमांडोज के साथ रहेगा तो उसकी गुमशुदा याददाश्त वापस आ सकती है। वह फ़ोन के जरिए खसूसी तैयारी का इंतजाम करने लगे। ख्याल ख्वानी करने वाले कमांडोज और सुराग रसानों के सिलसिले में अपने फ़राइज़ अदा करने लगे। अगर कोई और मौका होता तो दाऊद मंडोला जैसा कट्टर यहूदी माइक हरारे को इसराइल से बाहर जाने ना देता, मगर वह पुरस्कार हस्ती एक आसेब की तरह उसके हिसाब पर सवार थी और वह अपनी यहूदी तंजीम के हर ख्याल ख्वानी करने वाले के और तमाम आदम बरादर्स के दिमागों और हिसाब पर सवार हो गया था। और माइक हरारे पारस को सजनबी हस्ती के हवाले करके अपनी पूरी यहूदी खुफिया तंजीम को और ख़ुद को उस बला से बचाने के इंतजाम कर चुका था। फिर उसे एक माइक हरारे के एवज़ अजीमुशान खजाना मिलने वाला था और पूरी दुनिया में इसराइल सुपर पावर बनने वाला था। ये सब कुछ राजदारी से हो रहा था। इसके बावजूद राजदारी नहीं थी। एक तरफ सलमान और दूसरी तरफ शी तारा को ये तमाम मालूमात हासिल हो रही थी। सलमान ने मुझे मुखातिब करके वहाँ की तमाम बातें सुनाई। मैं और सलमान पारस के अंदर रहकर खुफिया यहूदी तंजीम के सरबरा से लेकर हर फर्द की बातें और उनके मंसूबे मालूम कर सकते थे और दाऊद मंडोला की आवाज़ और लहजे अख्तियार करके उन सब के दिमागों में पहुँच जाते थे। लेकिन हमें उनके दिमागों में पहुँचने के बावजूद उस पुरस्कार हस्ती यानी असली शी तारा के मुतल्लिक मालूम ना हो सका, क्योंकि ये बात सिर्फ मंडोला जानता था और हम उसके दिमाग के अंदर पहुँच भी असल मामलात को नहीं समझ सकते थे। मैंने सलमान से कहा, यह बात समझ में नहीं आई कि हमारा पारस उनके लिए माइक हरा रहे और उनके लिए बहुत अहम है। फिर वो पारस को इसराइल से बाहर क्यों भेज रहे हैं जबकि दूसरा कोई यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं जा रहा। सलमान ने कहा, वाकई ये बात काबिल गौर है। वो पारस को निहायत शातिराना चाल चलने वाला माइक हरारे समझती हैं, तो उसे इसराइल में अपने पास रखकर ख्याल ख्वानी के जरिए दूसरे कमांडोज और सुराग रसानों की रहनुमाई कर सकती हैं। मैंने कहा, सलमान, ये दाऊद मंडोला कोई बड़ा खेल खेल रहा है। तुम पारस के पास रहो। जब आराम करना चाहो तो मैं बेटे के अंदर रहकर मंडोला का असल खेल मालूम करने की कोशिश करूंगा। सलमान पारस के पास चला गया। शी तारा तिलबैब के उसी होटल के कमरे में थी। उसने मालूम किया था कि पारस एक खसूसी टीम के साथ खसूसी त्यारे में पहले न्यूयॉर्क जाएगा, वहां से ग्वाटेमाला के लिए दूसरे त्यारे में परवास करेगा और जब इसराइल का खास त्यारा अमेरिका पहुंचेगा तो वहां के तमाम अमरीकी सुराग रसां उस त्यारे में आने वाले तमाम यहूदियों पर गहरी नजर रखेंगे, उनकी खुफिया निगरानी करेंगे। ऐसे वक्त तमाम यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले उन सुराग रसानों को गुमराह करके उस टीम को मैक्सिको तक पहुंचाएंगे। शी तारा पारस के जाने के बाद तिलबैब में तनहा नहीं रह सकती थी, इसलिए वो अमेरिका जाने के लिए ख्याल ख्वानी के जरिए एक त्यारे में अपनी सीट बुक करा रही थी। वो इसराइल में मौजूद रहकर भी पारस के दिमाग में छुपकर ये मालूम कर सकती थी कि वो यहूदी माया के खंडर में पहुंचकर किस तरह मतलूबा खजाना हासिल करते हैं। लेकिन महबूब जिस्मानी तौर पर वहां जा रहा था, इसलिए वो भी जिस्मानी तौर पर उससे ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहती थी। अपने पारस को जीतने वाली और उसके दिमाग के अंदर तक पहुंचने वाली शी तारा को यह मालूम नहीं था कि वो असली नहीं है, एक डमी है। जो असली है वो अपनी डमी की आवाज़ और लहजे अख्तियार करके उस डमी के दिमाग को अपने काबू में रखती है और उसे इस खुशफहमी में मुब्तला रहने देती है कि वही असली है। माया के खंडर के तह खाने में वो शी तारा अपने भगवान शिव शंकर की मूर्ति के सामने पालती मारे आंखें बंद के बैठी थी। ख्याल ख्वानी के जरिए तिलबैब में रहने वाली अपनी डमी को इसी तौर सोचने पर माइल कर रही थी कि वह अपने पारस के साथ माया के खंडर में ताक़ुब करती आएगी। जब मंडोला तनवीमी अमल के जरिए पारस का मजहब तब्दील करेगा, उसे हिंदू बनाएगा, तो डमी शी तारा मंडोला के अमल में मुदाखलत नहीं करेगी। फिर उसे पारस के ताक़ुब में इसलिए माया के खंडर तक आना था कि पारस अपना धर्म बदलने के बाद असली शी तारा का पति देव बनने वाला था। ऐसे वक्त डमी शी तारा का वो किरदार ख़त्म होने वाला था।
यानी अब वो पारस की महबूबा का किरदार अदा करने वाली नहीं थी। असली शीतारा आइंदा डमी शीतारा को कोई दूसरा किरदार सौंपने वाली नहीं थी। ब्रेन आदम ने वहां से रवाना होने वाली टीम को बताया था कि खसूसी त्यारा रात के 11 बजे तिल अबैब से प्रवास करेगा। इस वक्त शाम के 5 बजने वाले थे। पारस ने ब्रेन आदम से कहा, मैं कुछ थकन सी महसूस कर रहा हूं, कुछ आराम करना चाहता हूं। ब्रेन आदम ने कहा, जरूर आराम करना चाहिए, मेरे बेडरूम में जाकर लेट जाओ, बल्कि रात 8 बजे तक नींद पूरी कर लोगे तो खुद को ताज़ादम महसूस करोगे। पारस बेडरूम में चला गया। दाऊद मंडोला अपने एक एक यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों के अंदर जा रहा था और उनकी सोच में यह फैसला नक्श कर रहा था कि जब तक माइक हरारे पारस होता रहेगा तब तक कोई उसके दिमाग में नहीं जाएगा। एक्सरेमैन मार्टिन रसल, एल्पा, टेरी आदम, टालबुट और मोनारो वगैरह सभी मंडोला के जेर असर थे, इसलिए रात 8 बजे तक कोई पारस के ख्वाबीदा दिमाग में जाने वाला नहीं था। वो बेडरूम में आकर लेट गया। मंडोला को पूरा यकीन था कि अब शातिर माइक हरारे के अंदर कोई नहीं आएगा। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए थपक थपक कर अपनी दानिस्त में माइक हरारे को सुला दिया। जब वो गहरी नींद में डूब गया तो मंडोला उस पर तरमीमी अमल करने लगा। उसने ख्वाबीदा दिमाग से पूछा, हेलो, क्या मुझे पहचान रहे हो? पारस की ख्वाबीदा सोच ने कहा, हाँ पहचान रहा हूँ, आप मेरे आमिल हैं, मेरे आमिल दाऊद मंडोला। अभी मैंने तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़े और यकीन किया है कि तुम मेरे मामूल और ताबेदार हो। इसके बावजूद पूछता हूँ कि तुम्हारा मज़हब क्या है? मैं यहूदी हूँ, आपका ताबेदार यहूदी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फिर एक बार अपना मज़हब तब्दील करो और अपने जहन से ही बात मिटा दो कि तुम यहूदी, ईसाई या मुसलमान हो, तुम्हारा धर्म हिंदू है, तुम एक हिंदू ब्राह्मण हो। उसकी ख्वाबीदा सोच ने कहा, मैंने अपने जहन से यहूदी, ईसाई और दीन इस्लाम जैसे मज़ाहिब मिटा दिए। अब मेरे दिमाग में एक ही हिंदू धर्म नक्श रहेगा, मैं एक हिंदू ब्राह्मण रहूँगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जिस टीम के साथ अमेरिका जा रहे हो उस पर अपना हिंदू धर्म जाहिर नहीं करोगे और ना ही खुफिया यहूदी तंजीम के किसी फ़र्द को मज़हब की तब्दीली के मुतालिक बताओगे। मैं आपके हुक्म पर किसी के सामने अपने मज़हब की तब्दीली का जिक्र नहीं करूँगा। बस मैं यही हुक्म तुम्हारे ज़हन में नक्श करने आया था। अपना धर्म याद रखो और 8 बजे तक तनवीमी नींद सोते रहो। फिर खामोशी छा गई। पारस सुकून से सोता रहा। उस वक्त सलमान नहीं था, मैं अपने बेटे के अंदर था और बड़ी हैरानी से सोच रहा था कि दाऊद मंडोला जैसे कट्टर यहूदी ने माइक हरारे को अपने यहूदी मज़हब से क्यों निकाल दिया है और उसे हिंदू मज़हब इख्तियार करने का हुक्म क्यों दिया है। मैं बड़ी हेरा फेरी करता हूँ और अक्सर दुश्मनों के मुकाबले में उलझी हुई चालें चलता हूँ, लेकिन मंडोला की ये चाल समझ में नहीं आई। अगर मैं ये फ़र्ज़ कर लेता कि शीतारा का मंडोला से कोई खुफिया समझौता हो चुका है और वो शीतारा की दिली ख्वाहिश के मुताबिक उसे हिंदू बना चुका है, तब भी अक्ल ये तस्लीम नहीं करती थी कि मंडोला एक अहम ख्याल ख्वानी करने वाले माइक हरारे को हिंदू बनाकर शीतारा के हवाले कर देगा। मैं ऐसा सोचने के दौरान अपने बेटे के अंदर शीतारा की सोच की लहरों को सुनकर चौंक गया। हमारे लिए यह भी चौंका देने वाली बात थी कि शीतारा हम सबसे छुपकर पारस के अंदर आने का रास्ता बना चुकी है। वो खुश होकर कह रही थी, पारस, मैं एक अरसा से जो चाहती थी वो इरादा पूरा हो रहा है। ये कितनी अजीब बात है कि एक यहूदी ने तुम्हारे जहन में हमारा हिंदू धर्म नक्श किया है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा तो मैं आइंदा मौका देखकर करने वाली थी, उससे पहले ही मेरा काम बन गया। वो बहुत खुश थी और कह रही थी, तुम दरअसल मेरे मामूल और ताबेदार हो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझसे पहले जितने आमलों ने तुम पर तनवीमी अमल किया है उनके मुताबिक तुम उनके ताबेदार रहो, लेकिन मैं तुम्हारी आखिरी और फाइनल आमला हूँ। मैं हुक्म देती हूँ कि आमिल दाऊद मंडोला के हुक्म के मुताबिक बदस्तूर हिंदू ब्राह्मण रहोगे और हकीकत कभी जाहिर नहीं करोगे कि तुम्हारे दिल और दिमाग की असल मालिका सिर्फ मैं हूँ। अब तुम आराम से तनवीमी नींद सोते रहो, मैं 8 बजे के बाद आऊँगी। इसके बाद खामोशी छा गई। शीतारा होटल के कमरे में दिमागी तौर पर हाजिर होकर हैरानी से सोचने लगी कि यहूदी मंडोला ने उसके पारस को हिंदू क्यों बनाया है। ये किस किस्म की चाल है जो समझ में नहीं आ रही। हकीकत तो यह है कि मैं भी इस चाल को नहीं समझ पा रहा था। हम अब ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इल्म में जो शीतारा है वो डमी है और जो असली है वो मंडोला को ऐसी चाल चलने पर मजबूर कर रही है। और कमाल ये भी था कि खुद मंडोला उस तय खाने वाली पुरस्कार हस्ती को हिंदू तो समझ रहा था मगर शीतारा नहीं, क्योंकि उसकी मालूमात के मुताबिक शीतारा अपने पारस के साथी और तय खाने वाली ने किसी पारस को नहीं माइक हरारे को हिंदू बनाने के लिए कहा था और वो उसे बना चुका था। पारस रात के 8 बजे बेदार हो गया। गुसल वगैरह से फारिग होकर एक अटैची में अपना ज़रूरी सामान वगैरह रखने लगा। ऐसे वक्त एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए कोड वर्ड्स अदा करके मुखातिब किया, हेलो 001, क्या सफ़र के लिए तैयार हो चुके हो? हाँ तैयार हूँ, बाय द वे मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अंदर आकर गुफ्तगू करे, प्लीज़ फ़ोन इस्तेमाल करो। वो चली गई। फिर उसने फ़ोन के जरिए मुखातिब करके पूछा, अब खुश हो? बात खुशी की नहीं असूल की है। मैं 2-1 रोज़ में ख्याल ख्वानी के काबिल हो जाऊँगा तो क्या अपने दिमाग में आने दिया करोगी? वो बोली, बिग ब्रदर्स की हदायत है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत के वक्त हम एक दूसरे के अंदर आकर सिर्फ इतना कह सकती हैं कि फ़ोन पर रब्ता किया जाए, इसलिए अभी तुम्हारे अंदर से निकल कर फ़ोन पर बोल रही हूँ। शुक्रिया। मैं अभी बिग ब्रदर के ही बंगले में हूँ और उनके साथ ही एयरपोर्ट जाऊँगा। क्या तुम कोई ख़ास बात कहना चाहती हो? अपने ज़ाती एहसासात बयान करना चाहती हूँ। बहुत अरसा पहले फरहाद अली तैमूर का बेटा मेरी ज़िंदगी में आया था।
मैंने उसके साथ कई दिन और कई रातें गुजारी हैं। यहाँ तुम सख्त पहरे में जेर इलाज रहे। आज पहली बार गवर्नर हाउस में तुम्हारे करीब आने का मौका मिला तो ऐसे ही लगा जैसे मैं तुम्हारे नहीं बल्कि पारस के करीब आई हूँ। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की बहुत सी बातें भूला हुआ हूँ। ये तुम बता सकती हो कि तुमने मुझे पारस की तरह महसूस क्यों किया? क्या वाकई मैं पारस हूँ? क्या हमें ये बात बिग ब्रदर्स के इल्म में लाना चाहिए? नहीं, अभी नहीं, मुझसे गलती हो सकती है। वो कमबख्त पारस अभी तक मेरे हवास पर छाया हुआ है। वो जब करीब आता है तो उसके बदन से एक अजीब सी जहरीली मगर पुरकशिश हरारत महसूस होती है। वही हरारत आज मैंने तुम्हारे करीब से गुजरते हुए महसूस की थी। जब तुम अमेरिका से वापस आओगे तो मैं एक बार तन्हाई में तुमसे मिलना चाहूँगी। तुम एक नहीं 1000 बार मिल सकती हो, मगर मुझे ताकीद की गई है कि हर काम बिग ब्रदर से पूछ कर किया जाए। बेशक मैं बिग ब्रदर से इजाज़त हासिल करके ही एक बार तुम्हारी तन्हाई में आऊँगी। अच्छा, बरसीवर रखती हूँ। शीतारा जानती थी कि वो 8 बजे तन्वी भी नींद पूरी करके बेदार होगा। उसी वक्त के मुताबिक वो उसके अंदर खामोशी से आ गई, क्योंकि दाऊद मंडोला या सलमान वगैरह उसके अंदर आ सकते थे, इसलिए वो पारस के अंदर खामोशी इख्तियार किए रहती थी। ऐसे वक्त उसने अल्पा और पारस की फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनी और जल भून गई। वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि अल्पा कभी उसके पारस की तन्हाई में आए। उसने तय कर लिया कि वो आएगी तो उसे पारस के जरिए एसाबी कमजोरी की दवा खिलाकर उसकी ऐसी तैसी करेगी और अपनी मामूला और ताबेदार बनाकर रखेगी। ये कामयाबी इत्मीनान बख्श थी कि उसने पारस के दिमाग में जगह बना ली थी और उसके ख्यालात पढ़कर आइंदा हर आने वाली सौकन का रास्ता काट सकती थी। और अब तो ये सोच रही थी कि आइंदा तनवीमी अमल करने का मौका मिलेगा। पापा और उनके टेलीपैथी जानने वाले और खुफिया यहूदी तंजीम के ख्याल ख्वानी करने वाले पारस के अंदर नहीं होंगे। सब अपनी अपनी जगह मसरूफ़ रहेंगे और मैदान साफ रहेगा तो वह तनवीमी अमल के जरिए उसके जहन में यह नक्श कर देगी कि वह आइंदा अपनी शीतारा के अलावा दुनिया की किसी लड़की से ना दिलचस्पी लेगा और ना ही किसी लड़की से तन्हाई में बातें करना गवारा करेगा। पारस रात के 11 बजे उस त्यारे से रवाना हुआ जिसमें कमांडोज और सुराग रसा मौजूद थे। प्रेन आदम ने तमाम यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों से कह दिया था कि वो रात को आराम करें। जब वो बेदार होंगे तो उनका खसूसी त्यारा न्यूयॉर्क पहुंच चुका होगा। त्यारे के मुसाफिर यानी माइक हरारे और कमांडोज वगैरह के होटल में क्याम के दौरान अमरीकी सुरागरसा खुफिया तौर से उनकी निगरानी करेंगे। ऐसे वक्त ख्याल ख्वानी करने वाले उनके काम आएंगे। उन्हें होटल से निकालकर बड़ी राजदारी से माया के खंडरात तक पहुंचाएंगे। दाऊद मंडोला ख्याल ख्वानी के जरिए उस त्यारे में मौजूद रहा और अपनी टीम को बाहिफाजत सफ़र करते देखता रहा। फिर मुतमईन होकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से प्रोफेसर आइजिक ने कहा, मैं हूँ, और तो कोई आपका फ़ोन नंबर नहीं जानता। इस वक्त तुम बोल रहे हो या तुम्हारे पीछे वो बोल रही है? हाँ वही है, बातें उसकी हैं और ज़ुबान मेरी है। वो तुमसे खुश है, तुम बड़ी खुश उसलूबी से उसकी हदायत पर अमल कर रहे हो। क्या वो देख रही है कि मैं क्या करता फिर रहा हूँ? और क्या उसे मालूम है कि मेरी एक टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है? हाँ, वो जानती है कि आपकी टीम कल शाम तक माया के खंडर में पहुँचने वाली है। वो मुंतज़िर है। आपकी टीम वहाँ पहुँचेगी और उस टीम में माइक हरारे मौजूद होगा, तो उन सबके लिए तय खाने का चोर दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। ये सब तो हो जाएगा। उस हस्ती को उसका माइक हरारे मिल जाएगा और हमें यकीन है कि तय खाने का तमाम खुफिया खजाना हमारे हवाले कर दिया जाएगा। वो पुरस्कार हस्ती अपने तमाम वादे पूरे करेगी। फिर भी मैं अपनी तसल्ली और इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूँ, क्या मैं आइंदा भी खुफिया यहूदी तंजीम का गुमनाम सरबरा रहूँगा? बेशक, आप ही गुमनाम सरबरा रहेंगे। उस हस्ती ने वादा किया था कि उसे माइक हरारे मिल जाएगा, तो वो आपके और खुफिया यहूदी तंजीम के किसी मामले में कभी मुदाखलत नहीं करेगी। मैं तुम्हारी उस पुरस्कार हस्ती की मुट्ठी में हूँ। मुझे यकीन करना ही होगा कि वो मेरे किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी, और यकीन ना करूँ तो उसी के रहमो करम पर रहना होगा। प्रोफेसर आइजिक ने कहा, अब ये आप दोनों का मामला है, मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा अपना तजुर्बा तो यही है कि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। आप भी उसकी हदायत पर अमल कर रहे हैं, इसलिए वो आपको भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अच्छा, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। कल शाम को खंडर के तय खाने में लेन देन के बाद वो मेरे ज़रिए फिर आपसे गुफ्तगू करेगी। प्रोफेसर से फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया। मंडोला बड़ी फिक्र में मुब्तला हो गया था। अगरचे माइक हरारे को उसके हवाले करके इतना कुछ पाने वाला था कि नन्ही सी मुमलिकत इसराइल को अमेरिका से बढ़कर सुपर पावर बनाने वाला था, मगर गुलामी का एहसास उसे मारे डाल रहा था। वो सर पकड़कर सोचने लगा, मेरी भी क्या किस्मत है। मैं बड़े बड़े मर्दों और बड़े मुल्कों को फ़रेब देता हूँ, मगर औरतों से ज़ेर हो जाता हूँ। अपने ज़हन को और किस कदर हसास बनाऊँ कि वो आए तो उसकी सोच की लहरों को महसूस कर लूँ और उसे अपने अंदर से भगा दूँ। कोई रास्ता नहीं था। बीच समुंदर में कश्ती जाए तो कोई बचाने वाला नहीं होता, और ना ही डूबने वाला तैर कर साहिल तक पहुँच सकता है। दूसरी सुबह तमाम यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले मसरूफ़ हो गए। एल्पा, टेरियादम, टालबूट और मोनारो के अलावा एक्सरीमैन मार्टन और मंडोला भी दरपर्दा मौजूद थे। पारस ने 6 कमांडोज और 2 सुराग रसानों के साथ न्यूयॉर्क के एक होटल में कमरे हासिल करने के बाद उन सब के साथ मेकअप किया। अपने चेहरे बदल लिए ताकि अब वो होटल से बाहर जाएं तो अमरीकी सुराग रसा उन्हें पहचान ना पाएं। लेकिन वो अमरीकी सुराग रसा उनके कमरों के करीब हो सकते थे
उन्हें कहीं जाने से रोक टोक सकते थे और तरह तरह के सवालात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले प्लानिंग तैयार कर ली थी। सिर्फ सुराग और सानू को रास्ते से हटाने की बात थी। इस मकसद के लिए ख्यालख्वानी करने वालों ने होटल के अमले के दिमागों पर कब्जा जमाया। उनके जरिए रिमोट कंट्रोलर से ब्लास्ट होने वाले बॉम्ब छुपाकर किचन में और तीसरे फ्लोर में रखे। पारस वगैरह तीसरे फ्लोर के मुख्तलिफ कमरों में थे। ख्यालख्वानी करने वालों ने अमले के चंद मुलाजमीन के हाथों में रिमोट कंट्रोलर पकड़ा दिए थे। उन्होंने यके बाद दीगरे उनके बटन दबाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही पहले किचन में धमाके होने लगे। सुबह के वक्त लर्जाखेज धमाकों ने सिर्फ होटल वालों को ही नहीं, आसपास की इमारतों को भी दहशत ज़दा कर दिया। सबके सब अपनी जान बचाने के लिए जिधर मुंह पड़ा उधर ही भागने लगे। जो अमरीकी सुराग रसां पारस और यहूदी टीम की निगरानी पर मामूर किए गए थे, उनमें से कई भाग गए। उनमें से भी कुछ साबित कदम रहना चाहते थे, लेकिन तीसरे फ्लोर पर भी धमाके होने लगे तो सभी को वहां से भागना पड़ा। इन भागने वालों में पारस और यहूदी टीम के अफराद भी थे, लेकिन इन सबके चेहरे बदले हुए थे, इसलिए उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। फिर ऐसे धमाके हो रहे थे कि कौन किस सिमत जा रहे ये मालूम करने का होश किसी को नहीं रहा। उस टीम ने यह प्लानिंग की थी कि जिसे जहां से मौका मिलेगा वहां से फरार होगा। फिर मुख्तलिफ टैक्सियों में बैठकर स्केटिंग क्लब के सामने पहुंचेगा। वहां एक बड़ी सी वैन होगी। वो सब आकर इस वैन में बैठेंगे और एक प्राइवेट हेलीपोर्ट की तरफ जाएंगे। उनके नए मेकअप और नई शख्सियात के मुताबिक शनाख्ती कार्ड्स और दीगर अहम कागजात तैयार हो चुके थे और एक हेलीकॉप्टर भी किराए पर हासिल कर लिया गया, जिसमें सवार होकर वह सब माया के खंडर तक पहुंच सकते थे। उन सब ने प्लानिंग पर अमल किया। अलग अलग टैक्सी में बैठकर स्केटिंग क्लब के सामने आए और उस वैन में बैठ गए। बड़ी बेचैनी से पारस यानी अपने माइक हरारे का इंतजार करने लगे। ऐसे वक्त एक एक लम्हा कीमती था। वक्त की पाबंदी लाजमी थी। जब तक जासूस और पुलिस वाले होटल के अंदर होने वाले धमाकों की तहकीकात करते और खुसूसी त्यारे से आने वाले यहूदियों को तलाश करते रहते, तब तक वह हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूयॉर्क से दूर निकल जाते। वैन में बैठे हुए एक यहूदी सुराग रसां ने झुंझलाकर कहा, पता नहीं ये हरारे कहाँ रह गया। एल्पा और टेरी आदम ने माइक हरारे की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्यालख्वानी की, लेकिन उन्हें अपने मतलूबा माइक हरारे का दिमाग नहीं मिला। ये बड़ी हैरानी की बात थी। उसके ना मिलने से यही ख्याल आ रहा था कि वो मर चुका है या किसी ने उसे ट्रैप करके अपने काबू में कर लिया। उसके अंदर आवाज़ और लहजे को बदल कर उसकी शख्सियत बदल दी है, लेकिन अकल ये तस्लीम नहीं करती थी कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर उस पर तनवीमी अमल करके उसे यहूदी टीम से बेगाना बना दिया गया हो। उन्होंने बारी बारी पारस को ख्यालख्वानी के जरिए मुखातिब करना चाहा, लेकिन मुखातिब करने के लिए माइक हरारे की आवाज़ और लहजे को बार बार दोहरा रहे थे, जबकि वो माइक हरारे कभी नहीं था। सिर्फ मैं और सलमान वगैरह उसकी असलियत को जानते थे। फिर पिछली शाम मैंने शीतारा को चोरी छुपे अपने बेटे के अंदर पहुंचते देखा और ये मालूम किया कि उसने सबसे आखिर में अपने महबूब को तनवीमी अमल से अपना ताबेदार बना लिया। शीतारा दूसरी फ्लाइट से न्यूयॉर्क पहुंची हुई थी। वो साए की तरह उसके साथ रहने का इरादा कर चुकी थी ताकि अल्पा उससे रब्ता ना कर सके। उसने भी माइक हरारे के इस लबो लहजे को अपनी गिरफ्त में लिया, जिस लबो लहजे को इख्तियार करके सभी ने पारस को अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। ऐसे वक्त वो भी नाकाम रही। उसे अपना महबूब नहीं मिला। चूंकि वह असलियत जानती थी कि वह हरारे नहीं है, इसलिए उसने पारस के लबो लहजे को इख्तियार किया और कामयाब हो गई। मगर अधूरी कामयाबी थी, क्योंकि पारस ने उसकी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर हैरानी से सोचने लगी, ये क्या हो गया। पापा और उनके दूसरे टेलीपैथी जानने वालों ने पारस को तनवीमी अमल के जरिए तब्दील कर दिया था। उसे मुकम्मल तौर पर माइक हरारे बना दिया था और हरारे का लबो लहजा भी उसके जहन में नक्श कर दिया था। यहूदियों समेत सभी हरारे के लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर पारस के अंदर पहुंचते थे। मैंने खुद उस नए लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर पारस को अपना मामूल और ताबेदार बनाया था और वो बन चुका था। फिर ये अचानक क्या हो गया। वो मेरी ख्यालख्वानी की गिरफ्त से कैसे निकल गया। वो डूबते हुए दिल से सोच रही थी, क्या मैं उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाने में नाकाम रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसके दिल और दिमाग से मेरी हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी है। उसने फिर ख्यालख्वानी की परवाज़ की। फिर जल्दी से कहा, सांस ना रोकना, मैं तुम्हारी शीतारा हूँ। उसने पूछा, कौन सी शीतारा? वो जो मुझे दिल और जान से चाहती थी या वो जो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती है? मुझे गलत ना समझो, मैं तो तुम्हारी कनीज़ हूँ। ये तुम्हारी जैसी औरतों की खूबिया के ज़ुबान से खुद को कनीज़ कहती हो, मगर चालबाजियों से मर्द पर हुक्मरानी करती हो। मैं अपने सच्चे प्यार की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें सिर्फ अपना बनाकर रखने के लिए तुम पर तनवीमी अमल किया था। सच्चा प्यार करने वालियाँ अपने चाहने वालों पर तनवीमी अमल या जादू टूने नहीं करती हैं, और जो करती हैं उनकी असलियत कैसे खुलती है यह तो तुम देख ही रही हो। पारस, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें यहूदी ख्यालख्वानी करने वालों से बचाए रखने के लिए तुम पर अमल किया था। क्या तुम मेरे पापा और अंकल सलमान से ज़्यादा मेरी हिफाजत कर सकती हो? क्या उनकी तरह ऐसी हिकमत अमली इख्तियार कर सकती हो? उन्होंने सिर्फ यहूदियों के नहीं, तुम्हारे तनवीमी अमल को भी पानी कर दिया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मगर मुझे अपने दिल से समझो, मैंने मोहब्बत के जुनून में ऐसा किया था। वो मोहब्बत जो जुनून में बदल जाए वो इंसान को नॉर्मल नहीं रहने देती, और मैं किसी अब नॉर्मल से दूर की मोहब्बत कर सकता हूँ। उसे करीब बुलाकर अपनी सलामती खतरे में नहीं डाल सकता।
ये कहते उसने सांस रोक ली, उसे दूर कर दिया। उसने फिर ख्याल ख्वानी के जरिए आना चाहा, मगर पारस ने सांस रोक ली, उसे अपने अंदर आने की इजाज़त ना दी। वे एकदम से रो पड़ी। अगर एक बार बाजी जीतकर हार जाती तो ना रोती, बल्कि नए हौसले से दूसरी बार बाजी जीतने की कोशिश करती। मगर वो तो माजी में कई बार उसे जीतकर हार चुकी थी। इस बार तो चालबाजी की हद कर दी थी। जिससे मोहब्बत करती थी उसे अपनी दानिश्त में ताबेदार बना लिया था, उसे अपने इशारों पर नचाने वाली थी। ऐसी चालबाजी का भेद खुलने के बाद अब पारस उसके साय से भी दूर रहने वाला था। उसके मुकद्दर ने उसे आंसू बहाने के लिए छोड़ दिया और यहूदियों का मुकद्दर ब्रेन आदम को सर पीटने पर मजबूर कर रहा था। एल्पा और टेरी आदम ये रिपोर्ट पेश कर चुके थे कि न्यूयॉर्क के होटल में बॉम्ब के धमाकों के बायस जहां कई जाने गई हैं, वहां शायद माइक हरारे भी जान से हाथ धो बैठा है, क्योंकि ख्याल ख्वानी करने वालों को उसका दिमाग नहीं मिल रहा है। सोच की लहरें भटक कर वापस आ रही थी। यही दाऊद मंडोला सोच रहा था कि माइक हरारे बॉम्ब के धमाकों में मारा गया है। वो और उसके दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले उस होटल के मैनेजर और तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसरों के दिमागों में पहुंचे हुए थे। जो लाशें होटल से बाहर लाई जा रही थीं उनके मुतल्लिक मालूम कर रहे थे कि वो किन अफराद की लाशें हैं, लेकिन कुछ लाशों के तो चीथड़े उड़ गए थे। वो बेचारे मरने वाले नाकाबिले शनाख्त थे, और ये बेचारे तमाम यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले यही राय कायम कर रहे थे कि माइक हरारे के जिस्म और चेहरे के भी चीथड़े उड़ चुके हैं। इसराइली हुकाम और फौज के आला अफसरान ब्रेन आदम पर नाराज हो रहे थे और पूछ रहे थे, आपने इतने ज़बरदस्त शातिर और टेलीपैथी जानने वाले माइक हरारे को इसी मुल्क में क्यों जाने दिया जिस मुल्क से हमने उसे जबरन हासिल किया था? ब्रेन आदम ने कहा, मैं इंटेलिजेंस का चीफ हूँ, मेरे इतने इख्तियारात नहीं हैं कि मैं किसी भी टेलीपैथी जानने वाले को अपने मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दूँ। हमारे मुल्क की खुफिया यहूदी तंजीम की तरफ से खुफिया तौर पर हुक्म सादिर किया गया था कि माया के खंडर तक जाने वाली टीम में माइक हरारे को भी शरीक होना चाहिए। उसकी बात खत्म होती ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। फौज के काला अफसर ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो कौन है? दूसरी तरफ से एक्सरे मैन मार्टन ने कहा, मैं खुफिया यहूदी तंजीम का सरबरा बोल रहा हूँ। आप लोग ब्रेन आदम का मुहासबा ना करें। हमने माइक हरारे को एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा था। हरारे के बगैर वो मुहिम सर नहीं हो सकती। मगर अफसोस कि हम और आप पेश आने वाले हादसात के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मुकद्दर को मानना पड़ता है। हरारे जिस तरह अचानक मुकद्दर से मिला था उसी तरह मुकद्दर उसे हमसे छीन कर ले गया। दैट्स ऑल। फोन से राब्ता खत्म हो गया। दाऊद मंडोला अपनी रहायशगाह में दोनों हाथों से सर थामकर सोफा पर बैठा हुआ था। उस पुरस्कार हस्ती का मुतालबा पूरा नहीं कर सकता था। माइक हरारे को उसके सामने पेश करके खजाना हासिल करने के अलावा एक छोटी सी उम्मीद यह भी थी कि वह हस्ती आइंदा उसके बाद यहूदी तंजीम के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। वो छोटी सी कमज़ोर सी उम्मीद भी टूट गई थी। वो सोच रहा था अब क्या होगा। वो गुमनाम हस्ती तो हरारे को हासिल करने की वजह से मुदाखलत ना करने का वादा कर रही थी। जब उसका मतलूबा शख्स नहीं मिलेगा तो वो सर चढ़कर बोलेगी। हो सकता है उसे मातियत बनाकर खुद यहूदी तंजीम की सरबरा बन जाए। उसने फ़ोन के जरिए प्रोफेसर आइजक से रब्ता किया, फिर कहा, मैं बोल रहा हूँ, क्या वो पुरस्कार हस्ती तुम्हारे अंदर है? मैं कैसे कह सकता हूँ? मुझे तो पता भी नहीं चलता कि वो कब तक मेरे अंदर रहती है। हाँ, मगर उसकी आमद का यूं पता चलता है कि मैं बेख्तियार आपका फ़ोन नंबर डायल करने लगता हूँ, फिर आपसे वही बातें करता हूँ जो वो चाहती है। आपने पिछली बार कहा था कि जब हमारी टीम माया के खंडर में पहुंचेगी तो वह तुम्हारे जरिए मुझसे गुफ्तगू करेगी। प्रोफेसर ने कहा, तो फिर परेशानी क्या है? वह वक्त मुकर्रर पर ज़रूर रब्ता करेगी। हमारी टीम उस खंडर में शाम तक पहुंचने वाली थी मगर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसका मतलूबा माइक हरारे न्यूयॉर्क के एक होटल में था। वहां बॉम्ब के धमाके में मारा गया। इस खबर को उस हस्ती तक पहुंचाना चाहिए। आप जानती हैं उसका रब्ता करने का कोई जरिया नहीं है। वो अपनी मर्जी से आती जाती है। फिर वो चौंक कर बोला, ज़रा एक मिनट, वो आ गई है और वो कह रही है उसे होटल वाले सानी की इतला मिल चुकी है। मंडोला ने जल्दी से कहा, उसे यह भी मालूम हुआ होगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसकी हदायत पर अमल करता रहूं। हाँ, वो जानती और कह रही कि ये सब कुछ तुम्हारे दुश्मनों की साजिश से हो रहा है। दुश्मनों की साजिश से कैसे? जबकि होटल में बॉम्ब के धमाके हमने कराए थे। अभी तुम अपनी यहूदी तंजीम के किसी फर्द के दिमाग में जाओगे तो मालूम होगा कि तुम्हारे वो 6 कमांडोज और 2 सुरागरसां जो स्केटिंग क्लब के सामने एक वैन में बैठे हुए थे, उन्हें अमरीकी कमांडोज ने घेर कर हिरासत में ले लिया है और उनके चेहरों से मेकअप उतार कर यह सबूत हासिल किया है कि वो लोग इसराइल के खसूसी त्यारे से आने वाले जासूस हैं। ये तो और बुरा हुआ। हमारे ज़ेरे हिरासत लोगों को हिसाबी कमजोरियों में मुब्तला करके मालूम किया जाएगा कि वो माया के खंडर में जाने वाले थे और वहाँ से बहुत बड़े खजाने के अलावा यूरेनियम भी हासिल करने वाले थे। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि सुपर मास्टर के 2 टेलीपैथी जानने वाले ये सब कुछ मालूम कर चुके हैं और अब अमरीकी टीम उस खजाने का सुराग लगाने उस खंडर की सिमत जाने वाली है। मंडोला ने कहा, यह कैसी बदकिस्मती है कि उस मेहरबान हस्ती को हरारे ना मिल सका और अब हम खजाने से महरूम हो रहे हैं। खजाना उस अमरीकी टीम को भी नहीं मिलेगा। उस हस्ती की मर्जी के बगैर कोई जादूगर भी उस खजाने तक नहीं पहुंच सकेगा। उस माइक हरारे के गुम होते उस हस्ती ने तमाम खजाने को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है। जब हरारे मिलेगा तो वो खजाना भी अपनी जगह वापस आ जाएगा। ये क्या कह रहे हो? हरारे तो मर चुका है, वो वापस कैसे आएगा? ये मैं नहीं, वो हस्ती कह रही है कि हरारे जिंदा है
और वो जिंदा है, इसलिए वो हस्ती तुमसे रब्ता कर रही है। अगर वो जान से जाता तो आपकी जान ना छोड़ती, क्योंकि आपकी प्लानिंग गलत थी। आपने ब्लास्ट कराते वक्त ये नहीं सोचा कि अपना भी कोई आदमी मारा जा सकता है। मंडोला ने खुश होकर कहा, मैं 1000 बार अपनी गलती को तस्लीम करता रहूंगा। यह खुशखबरी मुझे नई जिंदगी दे रही है कि हरारे जिंदा है। फिलवक्त तो खुशी को भूल जाएं और इस पहलू पर गौर करें कि दुश्मनों ने माइक हरारे को क्यों अगवा किया है और उसे कहाँ ले गए, और इन्हीं दुश्मनों ने मुखबिरी करके आपके 6 कमांडोज और 2 सुरागरसानों को गिरफ्तार कराया है। हाँ, अब तो इस मामले की संगीनी को समझना और दुश्मनों को पहचानना होगा। मैं इस पुरस्कार हस्ती से इल्तजा करता हूँ कि वो मेरी कुछ रहनुमाई करे। वो तो ख्याल खोने के जरिए चंद सेकंड के लिए योगा के माहिरीन के अंदर भी पहुंच जाती है। हाँ, वो वहाँ भी पहुंच सकती है जहाँ आपके हरारे को ले जाया गया है, लेकिन वो रूहानी टेलीपैथी की जद में नहीं आना चाहती। ये अंदेशा रहता है कि इत्तफाक से, मुकद्दर की खराबी से, रूहानी टेलीपैथी जानने वालों को उसकी रूपोशी का इल्म होगा, तो जो बाजी वो जीतना चाहती है वो हार जाएगी। उस हस्ती के अंदेशे से अंदाज़ा होता है कि बाबा साहब के इदारे वालों ने माइक हरारे को हमसे छीन लिया है। आपका अंदाज़ा बड़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन यह हस्ती कहती है कि इस सिलसिले में इस इदारे के किसी फर्द और फरहाद अली तैमूर की फैमिली के किसी मेंबर के करीब नहीं जाएगी। अगर वो हस्ती दर पर्दा मेरी कुछ मदद करे तो मैं बड़ी खामोशी हिकमत अमली से माइक हरारे को हासिल करके उसके पास पहुंचा दूंगा। फिलहाल वो हस्ती तुम्हें इतना ही बता सकती है कि माइक हरारे की शख्सियत अब तब्दील की जा रही है। जब इस सिलसिले में मुकम्मल मालूमात हासिल होंगी तो वो आपको बहुत कुछ बता सकेगी। उस हस्ती से कहो कि मैं उसका ताबेदार हूँ। मैं सिर्फ हरारे के मामले में ही नहीं, दूसरे तमाम मामलात में भी उस हस्ती की खिदमत करता रहूँगा। उस हस्ती को यह कहने की ज़रूरत नहीं, आप नहीं चाहेंगे तब भी उसकी खिदमत करते रहेंगे। अब वो जा रही है, इसलिए फ़ोन बंद कर रहा हूँ। उधर से फ़ोन खामोश हो गया। मंडोला अंदर ही अंदर इस तौहीन के एहसास से पेचोताब खा रहा था कि वो नहीं चाहेगा तब भी उस पुरस्कार हस्ती की खिदमत करता रहेगा। वह एक बहुत ही पुरस्कार यहूदी तंजीम का सरबराह होकर किसी रूपोश रहने वाली दोशीज़ा का खिदमतगार बन गया था। अब से पहले एक्सरेमैन मार्टिन यहूदी तंजीम का एक गुमनाम और पुरस्कार सरबराह था। दाऊद मंडोला ने एक सुनहरी मौका पाकर उसके दिमाग पर कब्जा जमाया और एक्सरेमैन से ऊंचा मुकाम हासिल किया। खुद गुमनाम पुरस्कार सरबराह बन गया। वह नहीं जानता था कि वह रूपोशी की जिंदगी गुजारने वाली असली शीतार है, जो आत्मशक्ति से उस जैसे किसी भी योगा के माहिर के अंदर चली जाती है। यह ना जाने के बावजूद ये तौहीन आमेज़ फिक्र लाहक हो गई थी कि वह पुरस्कार हस्ती यहूदी तंजीम की शायद इसी तरह सरबराह बन गई है जिस तरह वह एक्सरेमैन की लाइल्मी में सरबराह बना हुआ था। यह ऐसी बेबसी थी कि वह तिलमिलाता रहता मगर उस नामालूम दोशीज़ा का कुछ ना बिगाड़ पाता। उसे खुश रखकर अपनी ही खुफिया यहूदी तंजीम के तमाम अफराद से और दूसरे तमाम दुश्मनों से खुद को छुपा कर रख सकता था। मैंने असल माइक हरारे को कुछ मशवरे देकर आज़ाद छोड़ दिया था। फिर मैं अपने मामलात में मसरूफ़ हो गया। सलमान से भी कह दिया था कि उसे अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारने दिया जाए। अगर कभी वो अपने मुल्क की मुफाद की खातिर हम में से किसी को नुकसान पहुंचाने की हमाकत करेगा तब हम उसे सबक सिखाएंगे कि ऊँट को पहाड़ से नीचे ही रहना चाहिए। अभी तो वो जैसे मेरा मुरीद हो गया था। एक तो मैंने उसे खुद उसके सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरान के इस मंसूबे से निजात दिलाई थी कि उसे भी 3D की तरह जानिसार होना चाहिए। फिर मैंने उसे यहूदियों की तरफ से की जाने वाली ब्रेन वॉशिंग से महफूज रखा। फिर मैंने उसे आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने और रूपोश रहकर अपने मुल्क को कौम की खिदमत करने का मशवरा दिया। चूंकि वह सुपर मास्टर से बदजन हो गया था इसलिए अमेरिका वापस नहीं गया, अपनी शख्सियत और अपना नाम तब्दील कर लिया। फिर मैंने कहा कि यहूदियों ने उसकी जगह जिस डमी माइक हरारे को अमेरिका भेजा है, उस डमी के जरिए यहूदी तंजीम वाले बहुत से अमरीकी राज मालूम करते रहेंगे। बेहतर है कि उस डमी को ख़त्म कर दिया जाए। माइक हरारे मेरे मशवरों से बहुत खुश था और अब इसी एक मशवरे पर अमल करते हुए उस मिलिट्री हेडक्वार्टर के एक मातियत अफसर के दिमाग में पहुंचा जहां सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरान के बंगले और दफातर थे। वहां कभी माइक हरारे का भी बंगला था और अब इस बंगले में डमी हरारे रहने लगा था। मंडोला ने डमी हरारे पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक कर दिया था ताकि कोई उसके दिमाग में ना आए। सिर्फ यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले 4-4 घंटे के वक्फे से उसके अंदर आते थे और सुपर मास्टर वगैरह के सामने ख्याल ख्वानी का मुजाहरा करते थे ताकि सुपर मास्टर और तमाम फौजी अफसरान उसे टेलीपैथी जानने वाला शातिर माइक हरारे समझते रहें और यहूदी उसके अंदर रहकर वहाँ के फौजी राज मालूम करते रहें। असल माइक हरारे ने एक फौजी मातियत अफसर के अंदर रहकर मालूम किया कि वहाँ डमी पर शुबा किया जा रहा है या उसे असली तस्लीम किया जा रहा है। पता चला कि वहाँ सभी उस डमी से धोखा खा रहे हैं। मैंने हरारे से कहा था, जब कभी उस डमी के दिमाग में जाना चाहो तो एक आवाज़ और लहजे को जहन नशीन कर लो। तुम उसके ज़रिए डमी को ट्रैप करोगे तो यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हें उसके अंदर रहने से रोक नहीं सकेंगे। मैंने उसे दाऊद मंडोला की आवाज़ और लहजा जहन नशीन करा दिया, मगर उसे ये नहीं बताया कि इस आवाज़ और लहजे वाले का नाम दाऊद मंडोला है और वह खुफिया यहूदी तंजीम का एक रूपोश सरबराह है। माइक हरारे ने पहले मातियत फौजी अफसर के जरिए मालूम किया कि डमी हरारे को सुपर मास्टर ने अपने दफ्तर में तलब किया है। ऐसे वक्त असल माइक हरारे ने आजमाइश के तौर पर मंडोला की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की तो बड़ी आसानी से डमी हरारे के अंदर पहुंच गया।
वो डमी सुपर मास्टर के दफ्तर में पहुंच गया। फौज के 2 आला अफसरान भी मौजूद थे। सुपर मास्टर ने कहा, मिस्टर हरारे बैठ जाओ, तुम्हें एक अहम मामले में गुफ्तगू करने और तुमसे मशवरा लेने के लिए यहाँ बुलाया गया है। वो बैठते हुए बोला, शुक्रिया, मुझे देखकर खुशी होती है कि आप हजरात मेरे मशवरों को अहमियत देते हैं। एक आला अफसर ने कहा, तुम शतरंज के नाकाबिले शिकस्त खिलाड़ी हो, तुम्हारा जहन तेजी से सोचता है। अभी हमें इत्तला मिली है कि माया के खंडर में कहीं एक तय खाना है। उस तय खाने में बेशबहा खजानों के अलावा यूरेनियम का जखीरा भी है। आपको ये इत्तला कहाँ से मिली है? न्यूयॉर्क में 8 यहूदी गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे 2 ख्यालख्वानी करने वालों ने उनके चोर ख्यालात पढ़े। पता चला कि वो माया खंडर में यूरेनियम के जखीरे को हासिल करने जा रहे थे, अमरीकी सुराग रसानों को धोखा देने के लिए। उन्होंने होटल में बॉम्ब के धमाके किए, लेकिन इस धमाके में उनका एक अहम टेलीपैथी जानने वाला मारा गया है। वाठों यहूदी उस मरने वाले का नाम नहीं जानते हैं, उसे 001 कहते हैं। डमी हराने ने पूछा, अब क्या मसला है? मसला यह है कि वो 001 उन्हें किसी चोर रास्ते से तय खाने में ले जाने वाला था और वह मर चुका है। बाकी हमारी कैद में जो 8 यहूदी हैं वो चोर रास्ता नहीं जानते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, खंडरात की खुदाई के लिए एक हद मुकर्रर है। हर जगह खुदाई करके माजी के आसार को ख़त्म नहीं किया जा सकता। किसी हुनरबंदी से वो चोर रास्ता दरियाफ्त करना होगा। हमारी एक टीम वहां जा चुकी है। हम चाहते हैं दूसरी टीम के साथ तुम जाओ। डमी ने कहा, मुझे आसार कदीमा के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं, फिर भी आपका हुक्म है, मैं ज़रूर वहां जाऊंगा। माइक हराने ने उसे दोबारा बोलने पर मजबूर किया। वो बोला, मगर मैं नहीं जाऊंगा। आपने सिर्फ 8 यहूदियों को गिरफ्तार किया है, उनकी भी दूसरी टीम वहां ज़रूर पहुंचेगी। यहूदी और इसराइली टीमों का वहां झगड़ा होगा। ये बात अखबारात वालों को मालूम होगी, टीवी और टेलीविज़न के जरिए सारी दुनिया में हमारा झगड़ा देखा जाएगा। इस्लामी ममालिक वाले ये राय कायम करेंगे कि अमेरिका इसराइल का साथ छोड़ रहा है। अब तन्हा इसराइल इस्लामी ममालिक पर कभी गालिब नहीं आएगा। सुपर मास्टर ने कहा, अमेरिका और इसराइल कई मामलात में एक दूसरे से शिकायत करते हैं, एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, मगर यह सब कुछ आर्जी होगा। टेरी आदम डमी हरारे के अंदर मौजूद था। उसने डमी की ज़ुबान से कहा, ठीक है, मैं जाऊँगा। असल हरारे ने फ़ौरन ही डमी की ज़ुबान से कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। सुपर मास्टर और फौजी अफसरान हैरानी से घूरकर उसे देखने लगे। असली हरारे ने कहा, आप हजरात मुझे यूं ना देखें, मैं यहूदियों का वफादार हूं और ये चाहूँगा कि माया के खंडर से यूरेनियम का जखीरा यहूदी ले जाएं। एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर हरारे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कभी उस खंडर में जाने के लिए राजी होते और कभी इनकार करते हो, ये तो पागलपन है। टेरी आदम ने उसके जरिए कहा, सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल मेरी तबीयत नासाज है। असली हरारे ने कहा, मेरी तबीयत नासाज नहीं है, मैं बिल्कुल सेहतमंद और नॉर्मल हूँ। अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि मैं माइक हरारे नहीं हूँ और ना ही टेलीपैथी जानता हूँ। और टेरी आदम ने उसे आगे कहने से रोक दिया। असल हरारे ने कहा, भाई तुम मेरे दिमाग में घुसकर मुझे सच बोलने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि इन लम्हात में तुम्हारे अलावा असली माइक हरारे भी मेरे अंदर मौजूद है? उस बेचारे को तुम लोगों ने 001 का कोड नेम दिया था, मगर वो तुम यहूदियों के हाथों से निकल चुका है। तुम सब उसे मुर्दा समझ रहे हो और वो यहाँ अपनी डमी के दिमाग में जिंदा है। सुपर मास्टर ने कहा, मिस्टर हरारे, ये तुम हमारे सामने बैठे कैसी बकवास कर रहे हो कि हम तुम्हें पागल समझें? नो सर, आप अपने 2 मोतबर ख्याल ख्वानी करने वालों को बुलाकर अपने सामने बैठे हुए इस माइक हरारे के चोर ख्यालात पढ़ने का हुक्म दें। जब वो दोनों चोर ख्यालात पढ़ेंगे तो मैं इसके अंदर रहने वाले एक यहूदी को मुदाखलत नहीं करने दूंगा। प्लीज़ आप फ़ौरन अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को बुलाएं। सुपर मास्टर रिसीवर उठाकर हुक्म देने लगा, फ़ौरन पूजा और पाशा को माइक हरारे के चोर ख्यालात पढ़ने के लिए कहा जाए और हमें हकीकत बताई जाए। खुफिया यहूदी तंजीम का कोई फ़र्द सोच में नहीं सकता था कि इस तरह मुदाखलत होगी। टेरी आदम ने डमी के दिमाग में सोच के जरिए पूछा, क्या तुम वाकई असली माइक हरारे हो? हाँ, मैं असली हूँ, मैंने सिर्फ अपनी आवाज़ और लहजा बदल दिया है और तुम यहूदियों के तनवीमी अमल से आज़ाद होकर ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा हूँ। टेरी आदम ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? हमने माइक हरारे को तनवीमी अमल के जरिए बिल्कुल तब्दील कर दिया था और हम अपने अमल में कामयाब रहे थे। तुम माइक हरारे नहीं हो, कोई और हो, और माइक हरारे बनकर कोई चाल चल रहे हो। मैं क़यामत की चाल चल रहा हूँ। इस वक्त पूजा और पाशा डमी हरारे के चोर ख्यालात पढ़ने के अलावा हमारी ये सोच के जरिए होने वाली गुफ्तगू सुन रहे हैं। अगर तुम गुफ्तगू छोड़कर पूजा और पाशा को डमी के चोर ख्यालात पढ़ने से रोकोगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि किस तरह तुम लोगों ने माइक हरारे को यहूदी बनाना चाहा और कितनी चालाकी से इस डमी हरारे को यहाँ भेजा है। तुम लाख कोशिश करो, भेद खुल रहा है, हकीकत सामने आ रही है। टेरी आदम के लिए मुश्किल हो गया था, वो चोर ख्यालात पढ़ने वालों को रोक नहीं सकता था। उसने अल्पा के पास आकर डमी हरारे के दिमाग में होने वाली बातें बताईं। अल्पा ने बिग ब्रदर यानी ब्रेन आदम को इन हालात से आगाह किया। ब्रेन आदम ने कहा, ऐसी बात है तो डमी हरारे का भांडा फूट चुका है। हैरानी इस बात पर है कि असल माइक हरारे को हम मुर्दा समझ रहे थे, वो जिंदा है। तुम जाओ, मुझे सोचने दो। अल्पा चली गई। ब्रेन आदम एक्सरे मैन मार्टन को ही अपनी तंजीम का सरबराह समझता था। उसने फ़ोन के जरिए असली और डमी हरारे के मुतालिक बताया। एक्सरे मैन मार्टन ने कहा, मैंने पूरी तवज्जो से टेरी आदम को माइक हरारे पर तनवीमी अमल करते देखा था।
फिर मैंने भी अपने तौर पर उस पर अमल किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हमारी डमी के अंदर हमारा असल ताबेदार माइक हरारे हमारे खिलाफ बोल रहा है। बहरहाल मैं अभी डमी हरारे के अंदर जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। एक्सरेमैन मार्टन डमी हरारे के अंदर पहुंचा। वो सुपर मास्टर के सामने बैठा हुआ था। फौज के 2 आला अफसरान के अलावा वहाँ पूजा और पाशा भी आ गए थे। पूजा कह रही थी, मैंने इसके चोर ख्यालात पढ़े हैं, ये डमी है, टेलीपैथी नहीं जानता। यहूदी टेलीपैथी जानने वाले 4-4 घंटे के वक्फे से बारी बारी इसके दिमाग में मौजूद रहते हैं ताकि हम यही समझते रहें कि यह डमी टेलीपैथी जानता है। पाशा ने कहा, और इसके दिमाग में 2 अफराद की सोच की लहरें एक दूसरे से बोल रही हैं। इससे जाहिर होता है कि इनमें से एक यहूदी और दूसरा असली माइक हरारे। सुपर मास्टर ने कहा, मैं अपने असल माइक हरारे को खुशामदीद कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हरारे हमसे बराह रास्त गुफ्तगू करे। वो बोला, मैं ज़रूर आपसे बातें करूँगा, लेकिन अभी इस डमी के अंदर यहूदी मौजूद हैं। आप इस डमी को यहाँ से रुखसत करें। ये जासूसी के लिए हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर में आया है, इसे गोली मारना चाहिए। मैं दूसरे अफसर के जरिए अभी आपके दफ्तर में आ रहा हूँ। एक आला अफसर ने फौजी जवानों को बुलाकर कहा, इस डमी हरारे को ले जाओ और फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार दो। वो फौजी जवान डमी को पकड़कर वहाँ से ले गए। उसके जाने के बाद एक मातहत अफसर इजाज़त लेकर दफ्तर के अंदर आया। फिर सलूट करके सुपर मास्टर से बोला, सर मैं माइक हरारे हूँ, इस अफसर की ज़ुबान से गुफ्तगू करने आया हूँ। मिस्टर हरारे, हमें खुशी है कि तुम हमें फिर वापस मिल गए हो। तुमने बड़ी खूबी से डमी हरारे को बेनकाब किया है। बाय द वे, तुम अभी कहाँ हो? मैं आप हजरात से बहुत दूर हूँ और आइंदा भी दूर रहूँगा। आप हजरात ने 3D पर जान निसारी का तजुर्बा किया था। वो तीनों मुश्किल औकात में जान पर खेल गए। अगर वो जिंदा होते तो मेरी तरह दुश्मनों के चुंगल से निकलकर फिर अपने वतन की खिदमत करते रहते। तुम शातिर हो इसलिए यहूदियों की गिरफ्त से निकल आए। 3D तुम्हारी तरह चालें चलना नहीं जानते थे। मैं अगर 3D के दिमागों में जाता रहता तो उन्हें कभी मरने ना देता। लेकिन आपकी दूसरी पॉलिसी भी गलत थी कि हम में से किसी ख्याल ख्वानी करने वालों को एक दूसरे के दिमागों में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मोबाइल फ़ोन से रब्ता करना चाहिए। आपने ये सोचा कि एक दूसरे के दिमागों में रहने से दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों को भी छुप कर आने का मौका मिलता है। आपने ये नहीं सोचा कि हम ख्याल ख्वानी करने वाले एक दूसरे से दूर होकर अपनी अपनी जगह तन्हा हो गए और तन्हा शख्स पर हमला करने के लिए दुश्मनों के लिए आसानियां पैदा कर दी। एक आला अफसर ने पूछा, क्या तुम इन शिकायत के बायस हमसे दूर हो? क्या यहाँ नहीं आओगे? मैं मुल्क से बाहर रहकर अभी मुल्क और कौम की खिदमत कर सकता हूँ, जैसा कि अभी मैंने यहूदी जासूस को बेनकाब किया है। आइंदा भी आपके अहकामात की तामील करता रहूँगा, लेकिन आप लोगों के ज़ेरे साया नहीं रहूँगा। कैसी बात कहकर तुम अपने सीनियर अफसरान की तौहीन नहीं कर रहे हो? आप हजरात ने भी मुझे हेडक्वार्टर के बंगले में नज़रबंद रखकर मेरी तौहीन की थी। मुझे जबरन जानिसार बनाना चाहा था, लेकिन मैं अपनी हिकमत अमली से बच निकला। मुझे अफसोस है कि कभी आप हजरात के रूबरू नहीं आऊँगा, दूर रहा करूँगा और आप हजरात को गलत पॉलिसियों पर अमल करने नहीं दूँगा। जहाँ गलती करेंगे वहाँ टोक दूँगा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, मगर तुम बागियाना अंदाज इख्तियार कर रहे हो। हम सीनियर की हैसियत से हुक्म देते हैं, वापस आ जाओ। सॉरी सर, मैं आपको नेक मशवरा दे रहा हूँ, पूजा और पाशा को भी अपना पाबंद बनाकर ना रखें। इन्हें दोबारा ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर इनके जहन से जाने सारी का जज्बा ख़त्म कर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वतन के लिए जान कुर्बान कर दें। अगर हम जिंदा रहेंगे तो आखिरी सांस तक अपनी सलाहियतों से वतन के काम आते रहेंगे। हम तुम्हारे मशवरे पर गौर करेंगे, पहले तुम वापस आ जाओ। सर, आप किसी बच्चे से नहीं, एक शातिर से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने आपको भला बुरा समझा दिया है, अब मुझे जाना चाहिए। ठहरो, अभी ना जाओ। अगर वाकई मुहिब्बे वतन हो तो बताओ, माया के खंडर से किस तरह यूरेनियम का ज़ख़ीरा हासिल किया जा सकता है? वो अस्कर बोला, ये तो कोई ख़जाने की तलाश वाली कहानी मालूम होती है। जिस यहूदी टीम को आपने गिरफ्तार किया है, उनके चोर ख्यालात बताते हैं कि उनकी टीम में कोई 001 था जो धमाके में मर गया। फिर मैंने डमी हरारे के अंदर रहकर एक यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले से गुफ्तगू की तो वह हैरान था कि असल माइक हरारे जिंदा है। इससे अंदाज़ा होता है कि उन यहूदियों ने किसी शख्स को माइक हरारे समझकर उस पर तनवीमी अमल किया और उसे 001 बनाया और ये समझ लिया कि वो 001 वाला शख्स बम के धमाके में चल बसा है। अब सवाल पैदा होता है कि जिसे 001 कहा जा रहा था, उसे कैसे मालूम हो गया कि एक खंडर के तय खाने में खजाने छुपे हुए हैं? उन यहूदियों ने खास राय से तस्दीक की होगी, तभी तो एक टीम को यहाँ भेजा गया था। पहले ये मालूम होना चाहिए कि किन ज़राए से तस्दीक की गई थी। या आप हजरात अगर तय कर चुके हैं कि तस्दीक के बगैर खजाना तलाश किया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उस टीम के अफराद के दिमागों में रहकर तय खाने तक पहुँचने का रास्ता तलाश करूँगा। सुपर मास्टर ने एक कैसेट रिकॉर्डर के जरिए उसे एक शख्स की आवाज़ सुनाई, फिर कहा, यह टीम का लीडर है, तुम इसके अंदर जा सकते हो। इसका मतलब है टीम का वो लीडर योगा का माहिर नहीं है? क्या दूसरे अफराद माहिर हैं? नहीं, मगर ये तमाम लोग बड़े बासलाहियत, हुनरमंद और तजुर्बाकार हैं। ख्वाह वो कितने ही तजुर्बाकार हों, यहूदी टेलीपैथी जानने वाले इनके दिमागों में आसानी से जाते रहेंगे और खुफिया खजाने के सिलसिले में मालूमात हासिल करते रहेंगे। तुम दुरुस्त कहते हो।
लेकिन हज़ारों में चंद लोग योगा के माहिर होते हैं, और जो योगा के माहिर होते हैं वो सारे कदीमा की खुदाई और चोर रास्तों की तलाश करने के सिलसिले में नाड़ी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यह सब अनाड़ी हों, आपको होशियार अफराद भी मिलेंगे, उन्हें तलाश करें। ऐसे अफराद को तलाश करेंगे तो देर हो जाएगी। देर हो मगर अंधेर ना हो। ऐसी कोशिशों का क्या फ़ायदा कि जब कामयाबी होती रहे तो यहूदी इस कामयाबी से फ़ायदा उठा लें और आपकी टीम खाली हाथ वापस आ जाए। अच्छी बात है, हम जल्द से जल्द योगा के माहिरीन की एक टीम बना रहे हैं। तुम शाम तक हमसे रब्ता करो। माइक हरारे दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उसे किसी खजाने से दिलचस्पी नहीं थी। वह सुपर मास्टर वगैरह की तसल्ली के लिए उनका यह काम करने वाला था। फिल वक्त वह सोच रहा था, मैंने उस डमी हरारे के अंदर जाने के लिए किसी अजनबी की आवाज़ और लहजा इख्तियार किया था। आखिर वो आवाज़ और लहजा किसका हो सकता है? वो भी कोई आमिल होगा जिसकी सोच की लहरों को डमी ने महसूस नहीं किया था। और फिर सोच की लहरों को सुनकर डमी ने सांस नहीं रोकी। ये मालूम करना चाहिए कि वह अजनबी आमिल कौन है। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने उसी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंचा, फिर वापस आ गया। उधर दाऊद मंडोला ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली थी। वह आराम से सोफा पर था। हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। यह उसके लिए हैरानी और परेशानी की बात थी कि जिस मखसूस लहजे को इख्तियार करके वो यहूदी तंजीम के अफराद के अंदर जाता है, वही लहजा अभी कौन इख्तियार करके उसके अंदर आना चाहता है। चंद सेकंड के बाद फिर उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। किसी ने कहा, सांस ना रोकना, मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। लेकिन मंडोला ने सांस रोककर उसे भगा दिया। इस बार उसने बोलने वाले की आवाज़ और लहजे को पहचान लिया कि माइक हरारे है। उसने हरारे पर तनवीं में अमल किया था, इसलिए आसानी से पहचान गया। अब मज़ीद हैरानी की बात यह थी कि माइक हरारे को अपने अमल दाऊद मंडोला की आवाज़ और लहजा कैसे याद रह गया, जबकि मामूल तनवीमी नींद पूरी करने के बाद अपने आमिल को भूल जाता है। ऐसे वक्त ये समझ में आ रहा था कि बाबा साहब के इदारे वालों ने माइक हरारे को अगवा किया है। वहाँ जो रूहानी टेलीपैथी जानने वाले हैं, उन्होंने माइक हरारे को दाऊद मंडोला की मखसूस आवाज़ और लहजे से रोशनास करा दिया है। ये बड़ी तशवीश की बात थी कि उसे गोशे गुमनामी से निकालने के लिए पहले वो पुरस्कार हस्ती आई, अब रूहानी टेलीपैथी जानने वाले आ गए। ये सब कुछ दाऊद मंडोला अपने तौर पर सोच रहा था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। रूहानी टेलीपैथी जानने वाले जनाब तबरेज़ी साहब और आमना फरहाद इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहते थे। दुनियावी मामलात में उसी वक्त तवज्जो देते जब कुदरत की तरफ से कोई इशारा मिलता। मंडोला की बदकिस्मती ये थी कि पूरे इसराइल का बेताज बादशाह बनने के बाद उसे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। उसे मौत नहीं आ रही थी, लेकिन उस पर मुसीबतें चली आ रही थीं। उधर माइक हरारे ने मुझे मुखातिब करके पूछा, आपने किस शख्स की आवाज़ और लहजा मुझे याद कराया था? मैं उसके ज़रिए डमी हरारे के अंदर पहुंच गया था, लेकिन वो शख्स मुझे अंदर आने नहीं दे रहा है जिसकी आवाज़ और लहजा है। मैंने पूछा, तुम ये मालूम करके क्या करोगे? देखिए, आप मेरे लिए इतने मोहतरम हो गए हैं कि अब मैं आपको फरहाद साहब नहीं बल्कि सर कहना चाहता हूँ। और सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मुझे बड़ी मुसीबतों से निजात दिलाई है। मेरी पसंदीदगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम मुझ पर एतमाद करके मेरे मशवरों पर अमल करते हो। आप पर इसलिए अंधा एतमाद करता हूँ कि आपके मशवरे हमेशा मुझे फ़ायदा पहुँचाते हैं। अंधा एतमाद उसे कहते हैं कि जिसके मशवरों से फ़ायदे उठा रहे हो, उससे कभी नुकसान पहुँचे तो दिल में मैल पैदा ना हो, एतमाद मुतजलजल ना हो। क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कहीं गलती हो सकती है। अव्वल तो मैं नहीं मानता कि आप जैसे अजीम इंसान से गलती हो सकती है, और अगर आप जैसे मुखलिस इंसान से कभी कोई नुकसान पहुँचे तो बाय गॉड मेरे अंदर का इंसान कभी ये नहीं सोचेगा कि एक मुसलमान ने एक ईसाई को धोखा दिया है। जब तुम इतने एतमाद और सच्चाई से कह रहे हो तो मैं दो बड़े इंकिशाफात करूँ कि जो आवाज़ और लहजा मैंने तुम्हें याद कराया वो दाऊद मंडोला का है। क्या? उसने चौंक कर पूछा। क्या वही दाऊद मंडोला जो हमारे मुल्क की ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथिक इल्म हासिल करके हमारी कौम को धोखा देकर गया है? हाँ, मैं उसी दाऊद मंडोला का जिक्र कर रहा हूँ। अगर तुम जोश और जज्बात से परहेज़ करो तो मैं दूसरा इंकिशाफ करूँगा। मैं आपका अकीदतमंद हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि जोश और जज्बात से काम नहीं करूँगा। तो सुनो, खुफिया यहूदी तंजीम का गुमनाम और रूपोश रहने वाला सरबराह यही दाऊद मंडोला है। माइक हरारे थोड़ी देर तक साकित रहा और ख़ुद को यकीन दिलाता रहा कि जो कुछ मुझसे सुन रहा है वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन मंडोला किस तरह इसराइल पहुंचकर आहनी पर्दों में छुपी हुई यहूदी तंजीम का सरबराह बन गया? मैंने कहा, अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा। पहले ये सुनो कि यहूदी टेलीपैथी जानने वाले ने किस तरह तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हें कट्टर यहूदी बनाना चाहा। पहले टेरी आदम ने तुम पर तनवीमी अमल किया और तुम्हें तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़कर चला गया। इसके बाद एक्सरे मैन मार्टिन रसल ने तुम्हारे अंदर आकर तुम्हें अपना मामूल और ताबेदार बनाया। हराने ने कहा, मैंने मशीन के जरिए टेलीपैथिक इल्म हासिल करने वालों की फहरिस्त में मार्टिन रसल का नाम पढ़ा है। ज़रूर पढ़ा होगा। मार्टिन रसल को यह खुशफहमी है कि वो खुफिया यहूदी तंजीम का एक गुमनाम और रूपोश सरबराह है जिसे यहूदी तंजीम के अहम अफराद ने ना कभी देखा और ना उसका नाम सुना। लेकिन एक्सरे मैन मार्टिन रसल नहीं जानता कि दाऊद मंडोला ने एक मौके से फ़ायदा उठाकर उसे अपना ताबेदार बना लिया। इस हिसाब से मंडोला उन सबका सरबराह है।
वाकई मंडोला बहुत चालबाज है। क्या उसने भी मुझ पर तन्वी में अमल किया था? हाँ, टेरी आदम और एक्सरेमैन मार्टन के बाद मंडोला ने तुम्हारे अंदर आकर अमल किया, लेकिन मैं अपने एक खास अजीज सलमान के साथ तुम्हारे अंदर मुसलसल मौजूद रहा और उन सब के तन्वीमी अमल का तोड़ करता रहा। सर, आपने मुझ पर ऐसे ऐसे एहसानात किए हैं जिन्हें मेरी आइंदा नस्लें भी नहीं भुलाएंगी। बार बार एहसानात का जिक्र न करो। अब तुम फिर मंडोला के पास जाकर कहो कि वो तुम्हारे दिमाग में आए। मैं आपकी हदायत पर अमल करूंगा, लेकिन वो मेरे अंदर आकर चोर ख्यालात पड़ेगा। मैं तुम्हारे दिमाग के चोर खाने पर कब्जा जमाए रखूंगा। वो 1000 कोशिशों के बावजूद ये भी मालूम नहीं कर सकेगा कि तुम किस मुल्क और किस शहर में हो। हरारे को मुझसे हौसला मिला। उसने फिर ख्याल खुआनी की परवाज़ की, फिर मंडोला की सांस रोकने से पहले ही बोला, मेरे अंदर आओ। मंडोला ने सांस रोक ली। वह इस सिलसिले में खुद बेचैन था। सोच रहा था कि जिस माइक हरारे को न्यूयॉर्क में मुर्दा समझा जा रहा था वो जिंदा है और बार बार उससे रब्ता करना चाहता है। मगर एक धड़का सा लगा था कि हरारे की पुश्त पर बाबा साहब के दारे वाले होंगे तो हरारे के साथ उसके दिमाग में आ जाएंगे, इसलिए बार बार सांस रोक रहा था। जब हरारे ने उसे अपने दिमाग में बुलाया तो ये दावत उसकी ख्वाहिश के मुताबिक थी। वो किसी तरह हरारे की सही मालूमात हासिल करके किसी चालाकी से उसे खंडर वाली रूपोश हस्ती तक पहुंचाना चाहता था। वो सोच के जरिए उसके अंदर पहुंचकर बोला, तुमने अपने पास बुलाकर दानिशमंदी का सबूत दिया। अब मैं मुतमईन होकर तफसीली गुफ्तगू करता रहूंगा। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरी मखसूस आवाज़ और लहजा कैसे याद रहा? ऐसे कि मैं शातिर हूँ। तनवीमी अमल के दौरान जिस बिस्तर पर मैं लेटा हुआ था वहाँ मैंने एक सुई रख दी थी। वो सुई तमाम वक्त मेरी पुश्त में थोड़ी थोड़ी सी चुभती रही। पहले टेरी आदम ने आकर मुझ पर तनवीमी अमल किया और मैंने दिमाग की गहराइयों से ये जाहिर किया कि उसका मामूल बनता जा रहा हूँ। इसके बाद एक्सरेमैन मार्टन आया। मार्टन के बाद दाऊद मंडोला यानी तुम आए और तुम सब के सब खुश फहमी में मुब्तला होकर चले गए कि मैं तुम लोगों का मामूल और ताबेदार बन चुका हूँ। मंडोला ने कहा, बाय गॉड, तुम वाकई शतरंज के आलमी चैंपियन हो। हमने इस पहलू को नज़रअंदाज किया था कि तुम्हारे जैसा शातिर अपने बचाव के लिए ज़रूर कोई तदबीर करेगा। मेरी जहानत की तारीफ ना करो। ये सोचो कि तुम लोगों की हमाकत से मैंने खुफिया तंजीम के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। जब हरारे सोच के जरिए बोलता था तो ऐसे वक्त मंडोला चुपके से उसके चोर ख्यालात पढ़ना चाहता था। वह ऐसा 2 बार कर चुका था और नाकाम रहा था। उसने पूछा, क्या तुम बताओगे कि हमारे बारे में क्या कुछ जान चुके हो? हरारे ने कहा, ये ना पूछो, हम सब टेलीपैथी के जंगबाज हैं और टेलीपैथी के लिए जहानत लाजमी होती है। मैंने अपनी जहानत से क्या कुछ मालूम कि ये तुम अपनी जहानत से समझो। मैं फिलवक्त ये समझ रहा हूँ कि तुम्हारी पुश्त पर कुछ और लोग हैं, तुम तनहा नहीं हो। क्या तुम तनहा नहीं थे? क्या तुमने एक अच्छे मौके से फ़ायदा उठाकर खुद को इसराइल का बेताज बादशाह नहीं बनाया? अपनी मिसाल सामने रखकर सोचो कि मैं तुमसे बड़ा चालबाज हूँ और तना हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। लेकिन माया के खंडर में रूपोश रहने वाली हस्ती कह रही थी कि न्यूयॉर्क के होटल में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वहाँ से तुम्हें रूहानी टेलीपैथी जानने वालों ने बचाया। तुम्हारी पुश्त पर बाबा साहब के दारे वाले हैं। हरारे ने हंसते हुए कहा, मैं कट्टर ईसाई और अमरीकी हूँ। आखिरी सांस तक कभी मुसलमानों से दोस्ती नहीं करूँगा और ना ही उनका कोई एहसान उठाऊंगा। फिर ये खंडर में रहने वाली हस्ती कौन है जो तुम्हें उल्लू बना रही है? माइंड योर लैंग्वेज, तुम मुझे उल्लू कह रहे हो। अगर उल्लू की तौहीन हो रही हो तो अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मुझे उस उल्लू बनाने वाली हस्ती के मुतल्लिक बताओ। तुम्हें अपनी जहानत और शतरंजी चालों पर नाज है, खुद उसके बारे में मालूम करो। मेरी जहानत यह है कि अभी तक मैंने तुम्हारी यहूदी तंजीम के सरबराह होने वाली बात सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखी है। सुपर मास्टर को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए अमेरिका से निकल आया हूँ और तुम्हारी ही तरह अपनी एक अलग तंजीम बनाने वाला हूँ। हाँ, ये मानता हूँ तुम्हारे जैसा शातिर सुपर मास्टर या किसी और का ताबेदार बनकर नहीं रहेगा। मैं ये भी मानता हूँ कि तुमने अभी तक मुझे और यहूदी तंजीम को बेनकाब नहीं किया है। लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि वो रूपोश रहने वाली तुम्हें क्यों हासिल करना चाहती है? माइक हरारे को हैरानी हुई। मैंने भी हैरान होकर सोचा कि माया के खंडर में ऐसी कौन है जो हरारे को हासिल करना चाहती है। हरारे ने ताज्जुब से कहा, यह मेरे लिए हैरानी की बात है कि मुझे रूपोश रहने वाली हासिल करना चाहती है और तुम्हें ये उल्टी बात भी समझाती है कि मैं बाबा साहब के दायरे के ज़ेरे असर हूँ। आखिर वो कौन है? मैं क्या जवाब दूँ? अब तो मैं भी उलझ गया हूँ कि तुम उसे नहीं जानते और वह तुम्हारी दीवानी है। उसने अपनी आत्मशक्ति से मेरा पता और फ़ोन नंबर मालूम किया था और मुझसे कहा था कि अगर मैं तनवीमी अमल के ज़रिए तुम्हें हिंदू बनाकर उसके हवाले कर दूँ तो वह बेशकीमत ख़जानों के अलावा हमें यूरेनियम का ज़ख़ीरा भी देगी। मंडोला की बातें सुनकर मैं चौंक गया। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि पारस माइक हरारे बनकर और हिंदू बनकर माया के खंडर तक जाने के लिए न्यूयॉर्क गया था। मेरे अंदर यह सवाल चीखने लगा, वो कौन है जो पारस को हिंदू बनाकर हासिल करना चाहती है? यह हमें मालूम था कि शीतारा अपना धर्म बदलना नहीं चाहती और माजी में यही कोशिशें करती रही है कि पारस का मज़हब बदल डाले। वह शीतारा पारस के साथ तेल अबैब में थी, फिर उसके ताक़ुब में न्यूयॉर्क गई। जब एक शीतारा हमारी नज़रों में थी तो फिर माया के खंडर वाली कौन थी?
जो शीतारा हमारी नज़रों में थी उसे मैं डमी नहीं समझ सकता था, क्योंकि वो टेलीपैथी जानती थी और तमाम टेलीपैथी जानने वालों के दरमियान एक नुमाया मुकाम हासिल कर चुकी थी। अब इस मामले पर बाद में गौर किया जा सकता था। इस वक्त माइक हरारे मंडोला से पूछ रहा था, तुमने ये कैसे यकीन कर लिया कि उस खंडर वाली के पास खजाने के अलावा यूरेनियम भी है? उस हस्ती का एक नुमाइंदा यहाँ तिलवैब में है। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़कर उस खंडर के तय खाने के मुतालिक बहुत कुछ मालूम कर चुका हूँ, और तुम जानते हो कि चोर ख्यालात हमेशा सच्चे होते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि किसी पर तनवीं अमल करके उसके दिमाग के चोर खाने में जो झूठी बातें ठोंस दी जाती हैं, मामूल के चोर ख्यालात वही झूठे दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों के सामने पेश करते हैं। हमने यूरेनियम का खजाना हासिल करने के लालच में इस पहलू पर गौर नहीं किया था। बेशक वो खंडर वाली अपने एक मामूल के दिमाग में खजाने और यूरेनियम वाली बातें ठोंस कर, यानी तुम्हारे अल्फाज में मुझे उल्लू बनाकर, मेरे जरिए तुम्हें हासिल करना चाहती है। मिस्टर मंडोला, अगर हम हिकमत अमली से काम लें तो उसके झूठ और सच को समझ सकती हैं। वो हिकमत अमली क्या होगी? तुम कहते हो कि वो मेरी दीवानी है, उसे कहो कि माइक हरारे वापस आ गया है और तुम हरारे को उसके हवाले कर सकते हो, और वो चाहे तो मेरे दिमाग में आकर मुझसे गुफ्तगू भी कर सकती है। यह हिकमत अमली काम नहीं आएगी। मैं कह चुका हूँ कि वो आत्मा शक्ति के जरिए मुझ जैसे योगा जानने वाले के अंदर चंद सेकंड के लिए आती है और चोर ख्यालात से सच्चाई मालूम कर लेती है। तुम्हारे चोर ख्यालात भी उससे छुपे नहीं रहेंगे। मेरे चोर ख्यालात में मोहब्बत हो या मक्कारी, वो मेरी दीवानी है, मुझे हर हाल में कबूल करेगी। तुम उससे रब्ता करके खुशखबरी सुनाओ कि उसका महबूब मिल गया है। मैं उससे रब्ता नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी आवाज़ नहीं सुनाती है, अपने एक मामूल की ज़ुबान से मुझे मुखातिब करती है, और वो मामूल भी उसे रब्ते का कोई ज़रिया नहीं जानता। तो फिर हम दोनों सब्र करेंगे। जब वो तुम्हें मुखातिब करे तो उसे मेरे दिमाग में पहुंचा देना। उसका रब्ता अपने मामूल के ज़रिए तुमसे होगा तो फिर उसे मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो मुझे यूरेनियम के ज़ख़ीरे तक नहीं पहुंचाएगी। होश के नाखुन लो। खंडरात में सदियों पुरानी टूटी फूटी चीज़ें और हड्डियों के ढांचे मिलते हैं। दुनिया के किसी कदीम खंडर से आज तक यूरेनियम नहीं निकला। अगर उस तहखाने में जाकर दफन होना चाहते हो तो अपनी उस अजनबी महबूबा से कहूँगा कि वह तुम्हें अपने साथ ले चले। फिलहाल मैं चलता हूँ। ज़रा ठहरो, हम तो उस रूपोश रहने वाली की बातें करते रहे। हमने ये तय नहीं किया कि हमारे तुम्हारे ताल्लुकात कैसे रहेंगे, जैसे अभी हैं। मैं तुम्हारी यहूदी तंजीम के तमाम अफराद को जानता हूँ, मगर दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। आइंदा भी मुझे दुश्मनी पर मजबूर ना करना। मैं हमेशा दोस्त बनकर रहूँगा, मगर इतना तो बता दो कि तुम मेरे और तंजीम के बारे में क्या जानते हो। ये सोचकर मुतमईन रहो कि जितना तुम मेरे बारे में जानते हो उतना ही मैं तुम्हारे मुतल्लिक जानता हूँ। बाज़-औक़ात इंसान बिल्कुल सामने की सच्चाई को समझ नहीं पाता और अपनी नादानी से अपना भेद खोल देता है। जैसे तुम मेरी शतरंजी चालों को मानते हुए भी ये ना सोच सके कि मैं किस चालबाजी के ज़रिए तुम्हारे तनवीमी अमल से बच निकलूँगा, और अमल के दौरान तुम्हारी मखसूस आवाज़ और लहजे को सुनकर तुम्हारी असलियत तक पहुँच जाऊँगा। हम तुम और दूसरे इंसान ऐसे ऐसे हालात से गुजरते हैं जिनका इल्म पहले से नहीं होता, और वह अचानक पेश आने वाले हालात हमें रूपोश रहने वालों के मुतालिक बहुत कुछ बता देती हैं। तुम्हारी बातें मुदल्लल हैं, फिर भी तुम बातें बनाकर यह हकीकत छुपा रहे हो कि हमारे मुताल्लिक क्या कुछ जानते हो। मैंने जो कहा उस पर गौर करो, तुम बहुत कुछ समझ लोगे। अब मैं सांस रोक रहा हूँ। जब वो रूपोश रहने वाली हस्ती से तुम्हारा राब्ता हो तो फिर मुझसे भी राब्ता करने के लिए दोबारा मेरे अंदर आ सकते हो। अच्छा, गुड बाय। उसने सांस रोक ली। मंडोला उसके दिमाग से निकल गया। मैंने कहा, उसने तुमसे गुफ्तगू के दौरान कई बार तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ने की कोशिश की, मगर मैं उसकी सोच की लहरों के आगे खामोश दीवार बना रहा। इस तरह वो ख्यालात पढ़ने में नाकाम रह गया। सर, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने डमी हरारे के अंदर रहकर टेरी आदम की आवाज़ सुनी है। उसका लहजा भी मुझे याद है। क्या मैं उसके रूपोश सरबरा मंडोला का लहजा इख्तियार करके टेरी आदम के अंदर पहुंच सकता हूँ? हाँ, मंडोला बड़ी खामोशी से तमाम आदम ब्रदर्स और यहूदी टेलीपैथी जानने वालों के अंदर पहुंचता है। वो सब उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करते हैं, और वह उन तमाम मातियतों की सोच के जरिए उन्हें बेख्तियार अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करने पर माइल करता है। सर, इस तरह तो मैं पूरी खुफिया यहूदी तंजीम के अफराद के अंदर जाकर उनके राज और उनकी मसरूफियात के मुतालिक बहुत कुछ मालूम कर सकता हूँ। बेशक उस यहूदी तंजीम का दूसरा रूपोश सरबरा एक्सरे मैन मार्टन है। वह मंडोला को नहीं जानता और ख़ुद को सरबरा समझकर अपनी तंजीम के अफराद के दिमागों में जाता रहता है। एक्सरे मैन को सिर्फ ब्रेन आदम जानता है। मैं इस एक्सरे मैन मार्टन की आवाज़ और लहजों सुना रहा हूँ। तुम मंडोला की सोच की लहरें अपना कर उसके अंदर अभी जाओ और उसे भी बताओ कि तुम न्यूयॉर्क के होटल वाले बॉम्ब के धमाके से बच निकले हो। मैंने उसे एक्सरे मैन मार्टन की आवाज़ और लहजे को जहन नशीन कराया। उसने खुद को दाऊद मंडोला बनाकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की तो बड़ी आसानी से एक्सरे मैन मार्टन के अंदर पहुँच गया। उसने अपने अंदर मंडोला की सोच की लहरों को महसूस नहीं किया, जबकि वह मंडोला नहीं था। तब हरारे ने एक्सरे मैन को मुखातिब किया, हेलो मार्टन, क्या तुम समझ सकते हो कि मैं कौन हूँ? एक्सरे मैन बौखला सा गया। कभी मंडोला ने भी उसके अंदर आकर उसे मुखातिब नहीं किया था, और वह हमेशा ऐसी खुशफहमी में रहा कि उसके अंदर कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं आता। उसने शदीद हैरानी और परेशानी से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो, और ये ख्याल ख्वानी की कौन सी तकनीक है कि मुझ जैसे योगा के माहिर के अंदर आ गए हो?
ये तकनीक मैंने तुम्हारी हमाकत से सीखी है। तुमने माइक हरारे को तनवीमी अमल के जरिए कट्टर यहूदी बनाते वक्त ये नहीं सोचा कि शतरंज का ये आलमी चैंपियन किसी तदबीर से खुद को तुम्हारा ताबेदार बनने से बचा सकता है। क्या तुम माइक हरारे हो? हाँ, जब तुम मुझ पर अमल कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी मखसूस आवाज़ और लहजे को ज़हन नशीन कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस क्यों नहीं कर रहा हूँ? एक शतरंज का खिलाड़ी अपनी चाल मुखालिफ खिलाड़ी को कभी नहीं बताता। तुम सांस रोककर मुझे भगा दो। एक्सरे मैन ने सांस रोक ली। ऐसे वक्त असल दाऊद मंडोला खामोशी से छुपा रहता तो वो भी उसके दिमाग से निकल जाता, लिहाजा माइक हरारे भी निकल आया। इस दौरान उसने चोर ख्यालात के जरिए उसका मोबाइल फ़ोन नंबर मालूम कर लिया था। एक्सरे मैन को मोबाइल फ़ोन ने मुतवज्जा किया तो वह चौंक गया। इस नंबर पर सिर्फ ब्रेन आदम उससे रब्ता करता था। उसने रिसीवर का बटन दबाकर उसे कान से लगाते हुए कहा, हेलो ब्रेन, कोई ख़ास बात है? माइक हराने ने अपनी आवाज़ में कहा, मेरी आवाज़ सुनकर खास बात का अंदाज़ा करो और अभी ब्रेन आदम को एक तरफ रख दो। वे एकदम से घबरा कर बोला, तुम माइक हरा रहे हो? मेरा ये फ़ोन नंबर जानते हो? मैं तो तुम्हारी रिहाइश का पता भी जानता हूँ। अगर तिलबैब में होता तो अभी तुम्हारे दरवाजे पर पहुँच जाता। उस पर सख्ता सादारी हो गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिसे तनवीमी अमल के जरिए यहूदी और अपना ताबेदार बनाएगा, वो खुद उसे ना समझ में आने वाली चालबाजी से अपना ताबेदार बना लेगा। हरारे ने कहा, मिस्टर मार्टन, तुमने सांस रोककर मुझे दिमाग से निकाला। अब फ़ोन बंद करने की हमाकत ना करना, वरना मैं किसी राह चलते के दिमाग में घुसकर उसे अपना आलयकार बनाऊंगा। वो आलयकार किसी वक्त भी तुम्हारी रिहाइशगाह में पहुंचकर तुम्हें गोली मार देगा। फिर जानते हो क्या होगा? ये शातिर तुम्हारी जगह एक्सरेमैन मार्टन बनकर यहूदी तंजीम का भी सरबराह बन जाएगा। एक्सरेमैन मार्टन की जैसे खोपड़ी घूम गई। अक्ल तस्लीम कर रही थी कि माइक हरारे जैसा कह रहा है वैसा बड़ी आसानी से कर गुजरेगा और वह हरारे को किसी तदबीर से रोक नहीं सकेगा। अगर वह फ़ोन और रिहाइश का तब्दील करेगा तो वह शातिर चुपके से उसके दिमाग में घुसा रहेगा और उसकी हर नई चाल को समझता रहेगा। हरारे ने कहा, तुम्हारी यह खामोशी कह रही है कि बुरी तरह उलझ गए हो। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आराम से बैठकर सोचो। अभी मैं कोई दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। फ़ोन बंद कर रहा हूँ, बाद में रब्ता करूँगा। उसने फ़ोन बंद करके पूछा, सर मैं ठीक जा रहा हूँ? जा नहीं रहे हो, ठीक दौड़ रहे हो। तुमने मंडोला और मार्टन की नींदें हराम कर दी हैं। वैसे तुम एक बात भूल गए। एक्सरेमैन मार्टन को यह बताओ कि तुम सुपर मास्टर से बदजन हो गए हो और अपनी एक अलग तंजीम कायम कर रहे हो। इस तरह मार्टन को इत्मीनान होगा कि तुम मुहिब्बे वतन अमरीकी नहीं रहे हो और अमरीका पर यहूदी तंजीम का भेद नहीं खोलोगे। उसे खुशफहमी में मुब्तला रखो। फिर वो यहूदी तंजीम तुम्हारे मुल्क और कौम के खिलाफ जो चालें चलेंगी वो तुमसे छुपी नहीं रहेंगी और तुम खामोशी से उन चालों का तोड़ करते रहोगे। सर, आप बहुत ग्रेट हैं। मेरे मुल्क और कौम के मुफाद में बड़ी शातिराना चालें समझा रहे हैं। आप मुझसे बड़े शतरंज के खिलाड़ी हैं। मैं आपकी हदायत के मुताबिक बड़ी खामोशी से काम करता रहूँगा। उसने फिर फ़ोन पर एक्सरेमैन से रब्ता किया और उसे बताने लगा कि वह सुपर मास्टर से बदजन हो गया है, अमेरिका छोड़ चुका है और अब अपनी एक अलहदा तंजीम बना रहा है। मैंने उसे मार्टन से गुफ्तगू करने के लिए छोड़ दिया। फिर सलमान के पास आकर उसे माइक हरारे के मुतालिक बताया। उसने पूछा, भाईजान, आपने उस अमेरिका के वफादार हरारे को यहूदी तंजीम के अंदर क्यों पहुंचाया है? इसलिए कि उस वफादार को यह मालूम होता रहे कि उसके अपने अमेरिका के नाजायज़ बेटे इसराइल की खुफिया यहूदी तंजीम वाले अपने बाप अमेरिका से किस तरह नाजायज़ फ़ायदे उठाते हैं और किन हथकंडों से अमेरिका के टॉप सीक्रेट मामला तक पहुंचते हैं। मैं समझ गया। आपने इसराइल के खिलाफ एक अमेरिकी शातिर को महाज बनाने पर माल किया है, लिहाजा हम यहूदी तंजीम से बराह रास्त नहीं टकराएंगे। इस मकसद के लिए हरारे को इस्तेमाल करते रहेंगे। हाँ, हम खामोश तमाशाई रहेंगे। तुम जोजो और बारबरा वक्फे वक्फे से यहूदी तंजीम के अफराद के अंदर आते जाते रहोगे। अगर दाऊद मंडोला अपनी आवाज़ और लहजा तब्दील करेगा और नए सिरे से नए मखसूस लहजे से यहूदी तंजीम पर हुक्मरानी करेगा तो हम सब उस नई आवाज़ और लहजे को भी याद रखेंगे। मैं अभी जोजो और बारबरा के पास जाकर उन्हें बताऊंगा कि किस तरह यहूदी तंजीम के अफराद की निगरानी करना है। मैं सलमान के पास से आ गया। इस सिलसिले में सिर्फ दाऊद मंडोला ऐसा था जिसके दिमाग में हम चुपके से नहीं जा सकते थे। चूंकि मंडोला अपनी तंजीम के अफराद के दिमागों में जाता था, इसलिए उसका लहजा इख्तियार करके हम तमाम आदम बरादर्स और तमाम यहूदी टेलीपैथी जानने वालों के अंदर पहुंचकर उनके ख्यालात पढ़कर उनके छोटे बड़े मंसूबों को समझ सकते थे। मैं आराम से बिस्तर पर लेटकर सोना चाहता था, मगर उससे पहले ये बात खटक रही थी कि माया के खंडर में वो हस्ती कौन है जो पारस का मजहब बदलकर और उसे अपने धर्म में लाकर अपना बनाना चाहती थी। मजहब बदलने की जिद करने वाली तो शीतारा थी। उससे शीतारा ने पारस से समझौता कर लिया था और दोस्त बनकर उसके साथ रहने लगी थी। कोई और टेलीपैथी जानने वाली आत्मशक्ति की सलाहियत रखने वाली कोई पैदा हो गई है तो पारस को अपने धर्म में लाने के लिए दाऊद मंडोला से काम ले रही है। फिर यह ख्याल है कि शीतारा दोहरी चाल ना चल रही हो। एक तरफ पारस की महबूबा बनकर रहती हो और दूसरी तरफ दूसरे के जरिए उसे हिंदू बनाने की कोशिशें कर रही हो। जब हम पारस को दुश्मनों के तनवीमी अमल से बचा रहे थे और उसे माइक हरारे बना रहे थे, तब शीतारा भी पारस के अंदर छुपी हुई थी। हम सब के बाद उसने आखिर में पारस पर तनवीमी अमल किया और अपनी बरसों की आरजू के मुताबिक उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया।
वो नहीं जानती थी कि जनाब तबरेज़ी साहब ने पारस के दिमाग पर ऐसा रूहानी अमल किया है जिसके नतीजे में किसी की सोच की लहरें उसके दिमाग में नहीं आ सकती। अगर आती तो उसके चोर ख्यालात नहीं पड़ सकती थी। अगर उस पर तनवीमी अमल किया जाता तो वो अमल बेअसर हो जाता। हमने भी उस पर तनवीमी अमल नहीं किया था। चूँकि ज़ख्मी बाजू के बायस वो ज़रा कमज़ोरी महसूस कर रहा था, इसलिए हम माई खरारे से मुतल्लिक चंद खास बातें उसे जहन नशीन करा रहे थे। शीतारा अपनी दानिस्त में उसके अंदर छुपकर यहूदियों का हमारा अमल देख रही थी। इसके मुताबिक उसने आखिर में अपने तौर पर तनवीमी अमल किया। उस बेचारी को न्यूयॉर्क में पहुंचकर पता चला कि जिस पारस को अपना ताबेदार बनाया था वो पहले की तरह आज़ाद है और कहीं रूपोश हो गया। इन तमाम बातों के पेश नज़र ये ख्याल आ रहा था कि अब शीतारा मायूस होकर दाऊद मंडोला के जरिए फिर पारस को ट्रैप करना चाहती है। वो पारस के अंदर रहकर मंडोला और मार्टन वगैरह की आवाज़ें सुन चुकी थी, इसलिए मंडोला तक पहुंच गई थी और मंडोला को खजाने और यूरेनियम का लालच दे रही थी। मैं कई मिनट तक इसी ख्याल पर कायम रहा। फिर दूसरे पहलू पर गौर किया तो सवाल ये पैदा हुआ कि शीतारा को मंडोला की खुफिया रिहाइशगाह का और फ़ोन नंबर कैसे मालूम हुआ, जबकि हम में से भी कोई मंडोला के अंदर जाकर उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकता। मंडोला ने हरारे से कहा था कि खंडर वाली हस्ती का कोई आलाकार उससे फ़ोन पर बातें करता है। यकीनन मंडोला ने भी उस आलाकार के चोर ख्यालात पढ़कर तस्दीक की होगी कि वाकई खंडर के तय खाने में खजाना और यूरेनियम का ज़खीरा है। उसने पूरी तरह यकीन करने के बाद ही अपनी यहूदी टीम को माया के खंडर की तरफ रवाना किया था और बड़ा नुकसान उठाया था। वो मेरे आराम से सोने का वक्त था और मैं खंडर वाली हस्ती के मुतल्लिक सोचकर बेचैन हो रहा था। आखिर बेचैनी दूर करने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर आमना के पास पहुंचकर पूछा, ये क्या भेद है? वो हस्ती कौन है जो हमारे बेटे का मजहब तब्दील करना चाहती है? वह बोली, आप देख रहे हैं कि मैं मुराकबे में हूँ। आपके लिए सिर्फ इतना इशारा काफ़ी है कि तबरेज़ी साहब की पेशगोई जो शीतारा के मुतल्लिक है वो दुरुस्त साबित होगी। वह फिर सांस रोककर मुराकबे में पहुंच गई। मैं दिमागी तौर पर अपने बिस्तर पर हाजिर हो गया, साथ ही दिमाग भी रोशन हो गया। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने फरमाया था कि शीतारा 7 बरस तक रूपोश रहेगी। कोई उसकी ऐसा लवाज को न सुन सकेगा, न उसका असल चेहरा देख सकेगा। मेरी और सोनिया की बेटी आला बीबी जूनियर उस शीतारा को बेनकाब करेगी। बात समझ में आ गई कि जो शीतारा अब तक पारस के साथ रहती आई है वो टेलीपैथी तो जानती है मगर असली नहीं है, और जो असली है उसने उसे डमी शीतारा बनाकर पारस के पास छोड़ा हुआ है और इस डमी के जरिए पारस की पूरी खबर रखती है। अब यह अच्छा ही हुआ था कि पारस न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद मौजूदा महबूबा यानी डमी शीतारा से हर तरह का रब्ता ख़त्म करके रूपोश हो गया था। असली शीतारा के लिए फिक्रमंदी का बायस बन गया था, क्योंकि वह असली भी पारस की मर्जी के बगैर अपनी आत्मशक्ति के बावजूद उसके अंदर नहीं पहुंच सकती थी और ख़ुद को रूहानी टेलीपैथी से दूर रखने और महफूज रखने के लिए हमारे किसी ख्याल ख्वानी करने वाले के पास भी नहीं आती थी। इसलिए उसने मुसलमानों को छोड़कर यहूदी दाऊद मंडोला को आलाकार बनाया हुआ था। मेरी बेचैनी ख़त्म हो गई। मैंने इत्मीनान की सांस ली, फिर दिमाग को हदायत देकर सो गया।